तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। Hello everyone, welcome back to Priyanka PhD podcast. This is my second podcast and आज भी हमारे साथ हैं डॉक्टर भावनी जो हमें बताएंगी predictions for 2026। सारे zodiac signs के बारे में हम बात करेंगे। वो हमारे लिए कुछ आज स्पेशल भी लेके आई हैं। उनके कुछ predictions जो उन्होंने मेरे लास्ट पॉडकास्ट में किए थे वो सही भी हुए हैं। थोड़ी सैड बात भी है लेकिन जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कुछ चीज़ें एक्चुअल में हुई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रेन्स, उन्होंने बोला था 5 दिसंबर के बाद काफ़ी, अगर आप मेरे पहले पॉडकास्ट में जाएंगे आप सुनेंगे कि कुछ रेन्स के बारे में बातें हुई हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, उसकी वजह से फ्लड्स वगैरह आ सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ, इंडिया में भी हुआ। वैसे तो हर साल होते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इस बार बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है और इंडिया में भी। और ये जो सिडनी में सो हार्ट ब्रेकिंग, सिडनी में जो मैसेकर हुआ है जिसमें 16 पीपल हैव डाइड, 2 लोगों ने शूटिंग किया, वेरी वेरी सैड। ब्लड शेड के बारे में बात हुई थी, वॉर्स के बारे में बात हुई थी पिछले पॉडकास्ट में। कहीं ना कहीं कुछ होता रहता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ ये बहुत कम होती हैं शूटिंग्स ऑस्ट्रेलिया में, हार्डली अगर आप देखोगे या सुनोगे किसी चीज़ के बारे में, बिकॉज यहाँ गन्स वगैरह इतनी लीगल नहीं है जितनी यूएस में है। तो इट इज़ अ सैड थिंग, बट जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया वो बातें सही हुई हैं अभी तक। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये पॉडकास्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम 2026 के बारे में जान सकें, जहां हम रेमेडीज करके अपनी कुछ डिफ़िकल्टीज़ को हटा सकते हैं। वो इस बारे में हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए, लकी नंबर्स क्या हैं हमारे लिए, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए अच्छी होंगी, किन ज़ोडिएक साइंस को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा और उसके लिए क्या हम उसको बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। तो आज हम डॉक्टर भावनी से इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो डॉक्टर भावनी, थैंक यू सो मच दोबारा मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। हमेशा मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ जब भी आप नई नई चीज़ें बताती हैं हम सबको। तो प्लीज़ बताइए कि आज अब क्या हमारे लिए स्पेशल लेके आई हैं और 2026 सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए कैसा रहेगा। Thank you for joining this प्रियंका पीएचडी पॉडकास्ट। थैंक यू प्रियंका। जो सारे ऑडियंस देख रहे हैं उनके लिए 2026 कैसा रहेगा मून साइन के साथ साथ इस बार मैं कुछ नया टेक्निक लेके आई हूँ जिसको कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू आई क्रिएट सम रेमेडीज और उनके लिए कौन से नंबर्स कौन से कलर्स पे काम करना है, ये सारी ज़ोडिएक साइनों को उनको कौन से टेम्पल जाना चाहिए, कौन सी स्पिरिचुअल जगहों पे जाने से उनके जो कर्म है उसमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा नए साल में। वो सारी टेक्निक के साथ हम ये पॉडकास्ट शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन प्रियंका फॉर इनवाइटिंग मी। शुरू करते हैं आप। अब ये 2025 का जो साल रहा प्रियंका, एज यूजुअल बहुत टफ साल रहा है, एज यू नो दैट एज वेल। अभी जो आपने कहा आई ऑलरेडी प्रिडिक्ट एज वेल इन द पास्ट पॉडकास्ट और पहले भी लोगों को कह चुकी थी कि ये जो साल है वो नंबर 9 का साल है और जाते जाते ये काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज कंप्लीशन करके जा रहा है। तो जनरली नंबर 9 का जो साल है वो एक एंड होता है। 9 साल, नंबर 9 इज एंड ऑफ द कर्मा एंड स्टार्ट विद द न्यू साइकिल बिगिन। तो अब इतना है कि बहुत सैड न्यूज़ है जो आपने कहा कल जो लिए, पहले भी ये सारी चीज़ें जो हो गई नेचुरल डिजास्टर के हिसाब से, वेरी सैड। पर अब जो नया साल आ रहा है उसके लिए हम पॉजिटिविटी और अच्छे वेलकम करें 2026 का, और उनके लिए क्या हम कर सकते हैं
लोगों को भी हम अच्छी इंफॉर्मेशन दे के, अच्छी रेमेडीज दे के, उनके अच्छे के लिए कुछ अच्छी टिप्स और ट्रिक दे के उनका साल अच्छा रहे, उसके लिए हम अच्छी कामना कर सकते हैं। सही बात है। और प्लीज ये पॉडकास्ट एंड तक देखिए, क्योंकि सारी हम ज़ोडिएक साइंस के बारे में बात करेंगे, तो अगर आप वरना आप मिस कर सकते हैं। तो मेक श्योर यू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आप ये पॉडकास्ट पूरा A to Z देखिए अगर आपको अपनी ज़ोडिएक साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो। और मैं भी बहुत ही रेकमेंड करूंगी एवरी ऑडियंस को कि ये पूरा पॉडकास्ट आप देखिए। इसमें आपके राशि के हिसाब से, आपके फैमिली वालों के, आपके डियर वंस के राशि के हिसाब से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, कहाँ Correct. उनको संभलना चाहिए, कहाँ अच्छा पीरियड है, कहाँ नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, उसके लिए ये पूरा साल उस हिसाब से मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। I would like to request every single person, please share, subscribe and like. Share with all your dear ones so they can get the right information through this video. Thank you. Thank you so much, Priyanka. थैंक यू। सो डॉक्टर भावनी, अब हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं फर्स्ट ज़ोडिएक साइन से, ऑफ कोर्स, जो है एरीज। तो मेष राशि वालों के लिए हाउ इज 2026 गोइंग टू बी, और क्या क्या आप बताना चाहेंगी कि कैसे वो ध्यान रख सकते हैं जिससे कि 2026 उनके लिए एक बेटर ईयर रहे। जी। अब प्रियंका, ये जो मेष राशि है एरीज साइन, उसमें द्वादश भाव में ही सैटर्न बैठा हुआ है। हाँ जी। उनकी शनि की 7.5 चल रही है और वो कंटिन्यू चलेगी नेक्स्ट ईयर तक। Okay. और मेष राशि के लिए बेसिकली ये साल थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वाला रहेगा। शुरुआती उन्होंने अभी फेस करना शुरू ही कर दिया होगा ये नवंबर दिसंबर से। शुगर लेवल हाई हो गया होगा, स्ट्रेस लेवल हाई हो गया होगा, काम में भी उनको ज़्यादा ओवर स्ट्रेस रहता होगा, काम में मन नहीं लगता होगा, लोनलीनेस फील होती होगी। ये सारे सिम्टम्स उनको शुरुआती अभी से ही शुरू हो गए होंगे, ये 2 महीने से। Okay. और अभी जो है वो आगे बढ़ के 20 जनवरी से लेके 20 मई तक ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। Okay. उनको अपनी, मैं मेष राशि वालों को इतना सजेशन ज़रूर दूंगी, उनको अपने ऊपर ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, Right. अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखना है, अपने लिए टाइम निकाल के उनको मेडिटेशन करना चाहिए। किसी मेंटोर, गुरु या फिर कोई हीलर से कनेक्शन होना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये साल में। Okay. ये साल में उनको जो भी डिसीजन ले वो स्लो पेस में होने चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। जॉब स्विच करने का डिसीजन भी अभी नहीं लेना है। Okay. जैसे ही मई कंप्लीट होगा, जून के बाद उनको थोड़ी अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएगी, 2 जून से लेके 31 अक्टूबर में। तो ये पीरियड में अगर वो जॉब स्विच करना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो दे हैप्पी टू गो अहेड। अब पर्सनल चार्ट पे भी डिपेंड करता है कि उनका जुपिटर कहाँ बैठा है, पर ये ऑल ओवर मेष राशि के लिए है। तो Okay. हाँ, उनको ये भी कंसीडर करना चाहिए कि उनका एस्ट्रोलॉजिकली उनका क्या जुपिटर कहाँ बैठा है, उनके लॉर्ड्स कहाँ है, Got जिस it. हिसाब से उनको ये डिसीजन लेनी चाहिए अपनी पर्सनल Right. लाइफ में, Okay. पर्सनल ग्रोथ में। पर वैसे ऑल ओवर ये जो पीरियड है वो अक्टूबर तक फिर उनके लिए अच्छा रहेगा। पर उसके पहले वो फाइनेंशियल जहाँ पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लो रिस्क में करें। Okay. कहीं पे भी एग्रेशन नहीं होना चाहिए। मेष राशि के लिए एक सैड न्यूज़ ये भी है कि इनको पैरों के रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। Okay. जून से लेके अक्टूबर में उनके मदर के हेल्थ के इश्यूज काफ़ी राइज हो सकते हैं। Right. तो पेरेंट्स के रिलेटेड भी ध्यान रखना है। Okay. दूसरा, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी Oh. मेष राशि वालों की, Okay. क्योंकि सैटर्न की दृष्टियां सही नहीं जा रही है उनकी Okay. कुंडलियों में। हाँ जी. तो उनको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा डाउन टू अर्थ करके कम्युनिकेशन सही करना चाहिए Okay. पार्टनर के साथ, Mhm. और प्रोफेशनल मैनर में भी और पर्सनल मैनर में भी। Okay. अक्टूबर के बाद जब नवंबर शुरू होगा तब उनकी लाइफ में फैमिली लाइफ के रिलेटेड बेटरमेंट आने अच्छे शुरू हो जाएंगे। पर मेष राशि वालों के लिए काफ़ी सारी चीज़ों में इतना है कि जो भी डिसीजन ले वो सोच समझ कर लेने चाहिए। फोकस उनका अपनी हेल्थ और अपने मेंटल हेल्थ पे होना ज़रूरी है।
एक्सरसाइज पे होना ज़रूरी है। Right. अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकाल के अपने आप पे, इनर पीस पे उनको ध्यान देना चाहिए। Okay. किसी गुरु से, टीचर से, या कोई मेंटोर से, या तो फिर कोई अच्छे हीलर से उनकी एडवाइस लेके ही अगर वो कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ में ये लेना साल चाहते हैं। करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उनके लिए ये साल बहुत बुरा नहीं होगा। Right. रिजल्ट अच्छे लेके आएगा और काफी बेहतर रिजल्ट उनको मिलेंगे। ओके, तो इट्स लाइक गुरु की गाइडेंस से चलेंगे जरूर, तो उनके लिए हाँ, बेनिफिट करेक्ट। रहेगा। अब मेष राशि वालों के स्टूडेंट्स के लिए ये साल थोड़ा सा मई तक टफ है। ओके, मई के बाद थोड़ा सा पिकअप होगा, पर स्टडी में तो उनको इनिशिएटिव देना पड़ेगा। अगर पहले दिन से ही उन्होंने वो अगर एजुकेशन लेवल पर ध्यान नहीं दिया तो काफी सारी चीजों में उनको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो Right. वो एक्सपेक्टेशन जो उनकी है उस हिसाब से उनको डे 1 से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सैटर्न की मोमेंट भी, दृष्टियां हाँ जी। उनकी काफी उस जगहों पे हैं। तो Okay. ये बहुत ही स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरिज के लिए अगर मेष वाले अगर मैरिज के लिए अगर रेडी हैं तो उनके लिए अक्टूबर के बाद का पीरियड बहुत अच्छा आ रहा है, Okay. जिसमें वो मैरिज की प्लानिंग कर सकते हैं। लव लाइफ में जनवरी से लेके अगस्त तक का जो पीरियड है उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज आएंगी Okay. रिलेशनशिप में। तो कॉम्प्रोमाइज़ और अच्छा कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन से अगर वो करते हैं तो उनके लिए बेहतर होगा, उनके लिए बेटरमेंट लेके आएगा। Right. मेष राशि वालों को इतनी रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं सारे मेष राशि वाले, तो आप अगर करना चाहते हैं तो मेरी बात समझ लीजिए और फॉलो करना शुरू कर दीजिए, वरना सैटर्न अगर आपको फॉलो करने का सिखा देगा या उसके रूल और सिस्टम से अगर आ गए तो आपके लिए बहुत हार्श हो जाएगा। Right. तो अभी जो बता रही हूँ उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए सिस्टम से, तो अच्छा रहेगा उनके लिए। दूसरा, उनके लिए आकाशिक रिकॉर्ड के हिसाब से उनको सिर्फ मेरा कहना इतना है, अपने पे ध्यान दें, अपने मेंटल पीस, अपने मेंटल हेल्थ और अपनी जी। फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। Okay. एग्रेशन बिल्कुल नहीं लाना है ये साल। और उनके लिए जो कलर्स हैं, लकी कलर्स हैं, वो रेड कलर है। रेड कलर को वो अपनी लाइफस्टाइल में अपनाना शुरू करे, स्टार्ट करना शुरू करे। रेड कलर के पेन, रेड कलर की डायरी, रेड कलर का रुमाल है, Right. रेड कलर का हैंकी, कुछ भी, कोई भी चीज़, रेड कलर की टाई है, जो भी चीज़ें अगर रेड कलर के फॉर्म में है वो अगर साथ में रखना शुरू करते हैं तो उनके लिए बेटर रिजल्ट लेके आएगा। Okay. उनका लकी नंबर है नंबर 2, तो 2 नंबर वालों के साथ है सेकंड, कोई भी डेट, सेकंड डेट आ रही है जो 2 तारीख आ रही है, उसमें अगर वो अपने प्रोजेक्ट्स है उस पे अगर कुछ काम करते हैं, सबमिशन करते हैं, कुछ काम नया शुरू करना है तो वो ये तारीखों में करते हैं, तो Okay. उनके लिए वो बेटरमेंट लेके आएगा। That's good. मेष राशि के लिए रेमेडीज हैं, बहुत अच्छी रेमेडीज दे रही हूँ। मेष राशि वालों की 7.5 चल रही है, उनके लिए ये पूरे साल में इनको हनुमान जी के टेम्पल ट्यूसडे और सैटरडे को जाना है। Okay. हनुमान चालीसा करनी है और सैटरडे के दिन बजरंग बाण का पाठ करना है। Okay. अगर वो मेष राशि वाले अगर ये पूरा साल अगर ये रिचुअल करते रहेंगे तो उनके लिए काफी अच्छा रिजल्ट लेके Beneficial आएगा। रहेगा। Okay. क्योंकि ये साल में प्रियंका 2026 में 4 ग्रहण भी आ रहे हैं। Oh, okay. तो 4 ग्रहण की इफेक्ट भी सारी ज़ोडिएक साइनों पे अलग अलग तरीके से नेगेटिव वे में भी पड़ेगी। Okay. जो रिसेंटली में ही अभी आ रहा है 17 फरवरी को ही है Okay. सूर्य ग्रहण। Okay. तो इस ग्रहण का इफेक्ट इनके ऊपर कम पड़े उसके लिए उनको इस चीज को अपनाना ज्यादा जरूरी है। Right. ये रेमेडीज अगर ये कंटिन्यू पूरा साल करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर मेष राशि वालों की लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शन, प्रॉब्लम्स और डिस्टर्बेंस आ रहे हैं वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे और उनके लिए सक्सेस के रास्ते बहुत अच्छे खुल जाएंगे। Okay, that's good to know. Okay, thank you for explaining everyone about Aries zodiac sign. अब हम नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट zodiac sign पे जो है टॉरस। तो डॉक्टर भावनी बताइए कि टॉरस zodiac sign वालों के लिए हाउ इज 2026 गोइंग टू बी और किन किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। टॉरस मतलब वृषभ राशि, टॉरस वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा लेके आ रहा है। Okay. उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको मिलेंगे ये साल की शुरुआत से ही। उनको 15 जनवरी से
15 मई के अंदर अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, वर्क रिलेटेड जॉब में जो अपॉर्चुनिटीज है, कुछ नई बिजनेस या कुछ नए इन्वेस्टमेंट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने के बहुत अच्छे योग हैं उनके लिए। तो टॉरस वालों के लिए ये साल काफी अच्छा लेके आ रहा है प्रियंका। इनको सिर्फ इतना है कि इनको एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को फॉलो करना है, शॉर्टकट नहीं लेना है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखना है, किसी के भी साथ रखे, बिजनेस में रखे, बिजनेस पार्टनर्स के साथ रखे, वर्क कलीग के साथ रखे, कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना है, कोई भी अग्रेशन में नहीं पड़ना है, ज्यादा ओवर रिस्क नहीं लेना है। बाकी टॉरस वालों के लिए ये साल जून जुलाई तक तो बहुत ही अच्छा पीरियड है। सिर्फ 3 महीने ऐसे आ रहे हैं, अगस्त सितंबर और अक्टूबर, 31 अक्टूबर तक इनको फिर थोड़ा सा लो रहेगा ये, और नवंबर और दिसंबर में उनके फाइनेंशियल मैटर में अच्छा है, पर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिस्टरबेंस वाला साल है। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से साल का अंत उनका अच्छा नहीं है। तो अभी से प्रिकॉशन करके अपनी अच्छी डाइट, अच्छा फूड, अपने स्टमक का ध्यान रखना उनके लिए काफी जरूरी है। और उनको एक पॉजिटिविटी के साथ, सबके साथ अच्छा बिहेवियर करना भी टॉरस वालों के लिए बहुत आगे बेनिफिट लेके आएगा। ये और स्टूडेंट के लिए भी, टॉरस वालों के, टॉरस स्टूडेंट्स के लिए भी काफी अच्छा साल है। मेहनत करेंगे उसका 150% रिजल्ट मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो और मैरिज करने वालों के लिए, लव लाइफ के लिए भी, सबके लिए, फैमिलीज जो हैं उनके लिए भी ये पूरा साल काफी अच्छी ट्रैवलिंग ट्रिप्स रहेंगी। अच्छा साल है उनके लिए, टॉरस वालों के लिए। संभलने में सिर्फ इतना है, ऑफिस पॉलिटिक्स से बचे अगर जो जॉब करते हैं। बिजनेस में है तो ये 3 महीने जो मैंने बताए वो अक्टूबर तक, अगस्त सितंबर और अक्टूबर, 3 महीने में रिस्क लेने से बचे, लीगल मैटर से बचे। और नवंबर दिसंबर में अपनी हेल्थ का अच्छा ध्यान रखें। उसमें ही पूरा साल में अगर ये रेमेडीज जो मैं बता रही हूँ अगर वो करना शुरू करेंगे टॉरस वाले, उनके आकाशिक रिकॉर्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो उनके लिए एक बहुत अच्छा है एमरल्ड ग्रीन का कलर। तो टॉरस वालों को अपनी डेली रूटीन में एमरल्ड ग्रीन को अपनाना चाहिए। पेन के, बॉल पेन है, डायरी है, बुक्स है, कोई भी किसी भी फॉर्म में वो यूज कर सकते हैं एमरल्ड ग्रीन। ज्वेलरीज में, क्लोथ्स में, ज्वेलरीज में, किसी भी चीज में, मेल फीमेल जो भी हैं, करने से ही उनके लिए बेटरमेंट आना, बुध की उनको अच्छी रिजल्ट मिलना अच्छा शुरू हो जाएगा। उनके लिए लकी नंबर है नंबर 6। तो 6 तारीख को अगर वो कोई काम करते हैं या टोटल नंबर 6 आ रहा है तो उस टाइम पे वो काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट पे, बिजनेस में नया शुरू करना, कुछ नया एडवेंचर करना, उस चीजों में, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। उनके लिए बहुत अच्छी सफलताएं देने के लिए आ रहा है ये साल। उनके लिए ये साल में एक डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है डेली रूटीन में। और उनके लिए माँ कामाख्या टेम्पल अगर जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर माँ कामाख्या टेम्पल जो नहीं जा सकता है तो कोई भी मंथ के पूर्णिमा में देवी टेम्पल जाएंगे और माता रानी का ओम एंग रेंग क्लिंग चामुंडाई विचे का मंत्र का जाप करेंगे तो उनकी लाइफ में पूरा साल बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगा ये सूर्य का साल। तो मतलब ये जो जाप होगा वो 108 बार जी, एक माला करनी चाहिए हमेशा। पर ये साल जो आ रहा है प्रियंका, एक और अगेन एक यूनिक साल है, सूर्य का साल है। सूर्य इज अ राजा। तो हमें अपने फैमिलीज में जो हमारे एल्डर्स होते हैं उनको हमेशा रिस्पेक्ट देनी है, अपने फादर को रिस्पेक्ट देनी है। जिनके फादर नहीं रहे हैं या नहीं है उनको हमेशा उनकी तस्वीर है, उनको मन में याद करके उनकी ब्लेसिंग लेने चाहिए। सारी राशियों को, ये तो सारे ज़ोडियाक के लिए मैं नॉर्मली ही बता रही हूँ। कमिंग ईयर के लिए सूर्य का साल है, हर रोज अर्ली उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। सन राइजिंग, जब सन का रेज हो रहा है तो सन बाथ लेना भी जरूरी है। सूर्य को अगर अर्घ चढ़ा सकते हैं तो वो चढ़ाना भी बहुत अच्छी बात है। और अगर हो सके तो सारे जोडियाक वालों को मैं ये साल जरूर कहूंगी, राम नाम का जाप करना बहुत ही सुप्रीम रिजल्ट सारी राशियों के लेके आएगा ये साल। तो ये साल में ये तो बेसिक रेमेडीज है सारे ही राशियों के लिए, सारे ज़ोडिएक साइन के लिए। इतना तो सारे लोगों को करना चाहिए। अगर वो करते हैं ये यूनिक छोटी छोटी सी चीजें अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में, तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। एक
एक और रेमेडीज सब लोगों से शेयर करूंगी, अगर हो सके तो सारी राशियां एक्सेप्ट द वन राशि विच वी विल गो थ्रू द व्हेन नेक्स्ट फ्रेज वी विल टॉक। सारी राशियों के लिए इतना है कि येलो फ्लावर्स हैं, वो फ्लावर्स को उनको अपने घर में अगर वो ग्रो करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, पानी देते हैं, तो उनके लिए एक लाइफ में एक अच्छा नेचर में बेटरमेंट, अपनी लाइफ में अच्छी प्रोडक्टिविटी और एक अच्छी एनर्जी और पॉजिटिविटी लेके आएगा ये सब। ओके, दैट्स ऑसम, थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट आते हैं जो कि है जेमिनाई, मिथुन राशि। तो कैसा रहेगा जेमिनाई ज़ोडिएक साइन वालों के लिए 2026? उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या रेमेडीज हैं, क्या आकाशिक नंबर्स हैं, एनी गुड कलर्स, कैसे ध्यान रख सकते हैं 2026 एक बेटर ईयर उनके लिए रहे? अब जेमिनाई की बात करें, मिथुन राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये साल प्रियंका। 2026 उनके लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। 1 जनवरी से लेके 2 जून तक इनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बिजनेस में है, वर्क रिलेटेड है, काफी सारे इन्वेस्टमेंट में अगर वो करते हैं तो उनके लिए अच्छे हैं। इनके लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज खुलेंगे ये साल। अगर जॉब में है तो उसमें भी, बिजनेस में है तो उसमें भी। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिथुन राशि वालों के लिए सबसे बेस्ट है इस साल, तो इसमें इनके लिए कोई ऐसी कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर भी मैं जरूर कहूंगी कि इनको 2-3 चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इनको ओवर एक्सपेंसेस से बचना है। अपनी बजट की प्लानिंग इनको हमेशा करनी है। वैसे तो मिथुन राशि जो है वो बहुत ही स्मार्ट राशि है, पर फिर भी इनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये साल ये बजटिंग करे, प्लानिंग करे। नए घर के योग हैं, नई गाड़ी के, नए गैजेट के योग हैं इनके लिए। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में थोड़ा स्लो होगा। इनको लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो उस 3 महीनों में उनको थोड़ा शांति से बैठना है। पैरानॉइड नहीं होना है कि क्यों कुछ काम नहीं हो रहे हैं, क्यों डिले हो रहा है कोई भी मैटर में, कोई भी कामों में जी। ये सारी चीजों के रिलेटेड बाकी पूरे साल जो है उनके लिए, जेमिनी के लिए काफी सारे अच्छे बेनिफिट लेके आ रहा है। फाइनेंशियल ग्रोथ, नया घर, नई गाड़ी, नए गैजेट, नया इन्वेस्टमेंट। पर इन्वेस्टमेंट में रिस्क इन्वेस्टमेंट जहां है मैं वो मना करूंगी ये 3 महीनों में, लास्ट के 3 महीनों में। हेल्थ ऑफ पॉइंट वाइज जो कि बोले तो उनके लिए वैसे अच्छा साल है, तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जेमिनाइज वालों के लिए। जेमिनाई वालों को अगर आकाशिक रिकॉर्ड से देखें तो उनके लिए सबसे बेस्ट रेमेडीज मैं दे रही हूँ। इनको पुअर पीपल को फीड करना चाहिए और सबसे बेस्ट उनको ब्लाइंड पीपल को फीड करना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हो सकता है तो ब्लाइंड बच्चों को फूड का डोनेशन करें। ऐसी काफी सारी एनजीओज हैं, वहां डोनेशन करें। अगर इंडिया में कर सकते हैं तो इंडिया में करें। इंडिया वाले सुन रहे हैं तो इंडिया में ही कर सकते हैं। यहाँ वाले सुन रहे हैं तो यहाँ पे भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, काफी सारे एनजीओज हैं जिसमें बच्चों को फूड डोनेशन करें। करेक्ट। ओल्ड एज के पीपल जो हैं ब्लाइंड, उनको भी कुछ दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है जी। अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग हमेशा लेना शुरू करें। जिनके नहीं है उनको उनकी तस्वीर के सामने खड़े होके दीप लगाएं और प्रे करें, पितृ पूजा करें, उनके पितरों के लिए प्रेयर करें और उनके आशीर्वाद लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडीज है। उनके लिए लकी कलर है येलो। उनके लकी नंबर है नंबर 5 और उनको दक्षिणामुखी टेम्पल में जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये नए साल में अगर कोई ट्रिप करते हैं, इंडिया जाने की ट्रिप करते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले या कोई भी कंट्री वाले जी। और इंडिया वाले ही अगर जाना चाहते हैं तो उन सब के लिए दक्षिणामूर्ति टेम्पल जाना बहुत ही ऑस्पिशियस उनको रिजल्ट ये साल लेके आएगा। इनको हमेशा सूर्य को अर्घ देना बहुत ज्यादा जरूरी है और सूर्य का मंत्र, कोई भी मंत्र उनको लेके सूर्य को अर्घ देना चाहिए, चंदन डालना चाहिए और तांबे के लोटे में उनको अर्घ देने से उनकी लाइफ में बहुत अच्छा बेनिफिट, प्रॉस्पेरिटी और फाइनेंस ग्रोथ बहुत अच्छा जेमिनाइज वालों को लेके आएगा।
ओके डॉक्टर भावनी, तो नेक्स्ट जो ज़ोडिएक साइन है वो है कैंसर, कर्क राशि। तो कैंसेरियंस के लिए 2026 का क्या प्रेडिक्शन रहेगा, कैसा ईयर रहेगा उनके लिए? कैंसरियन कर्क राशि हाँ जी। 2026 उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है। ओके। उनके लिए 1 जनवरी से लेके 2 जून तक उनके लिए जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। पर हाँ, इनका हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा फोकस अगर डामाडोल हुआ तो उनके लिए काफी दिक्कत है। इनको इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, रिलेटेड टू रिलेशनशिप, रिलेटेड टू द फैमिली, और कई जगह पे मूड स्विंग होने के भी चांसेस ज्यादा हैं। ओके। तो कैंसरियन को मैं जरूर कहूंगी कि बी ए स्ट्रांग विद द इमोशन, और ये पूरा साल आपको अच्छे से निकालना है। तो उसके लिए हम आगे बात करते हैं प्रियंका की, उनके लिए बेटरमेंट का साल है, वैसे अच्छा कुछ नया करियर में सीखने का साल है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज का साल है इनके लिए। इनको सिर्फ फोकस अपने इमोशन पे करना है, इनको कहीं पॉलिटिक्स में नहीं, किसी भी जगह पे, कोई भी फैमिली हो या वर्क प्लेस हो, हाँ जी, कहीं पे भी पॉलिटिकल इश्यूज में नहीं इन्वॉल्व होना है, गॉसिप में नहीं इन्वॉल्व होना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, उस चीजों को इग्नोर करके आपको साइड बाय हो जाना चाहिए। कैंसर वालों को जी, कैंसर वालों को अपनी हेल्थ पे अगस्त से लेके दिसंबर तक काफी ध्यान देना बहुत जरूरी है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, स्टमक के रिलेटेड इश्यू, ओबेसिटी के इश्यूज, और कोई भी शुगर और बीपी के रिलेटेड इश्यूज भी इनको आ सकते हैं। ओके, तो इनके लिए ये चीजें बहुत ही फोकस करने की जरूरत है अपनी हेल्थ में, हाफ प्रेज में। राइट, हाँ, साल के हाफ प्रेज में इनको ये पूरा फोकस करना है अपनी हेल्थ पे। इनको शायद ऐसा भी हो, कहीं ना कहीं उनको मन में लगे कि उनको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है जितना वो मेहनत कर रहे हैं। इनको ऐसा लगे कि उनको काम पे या घर में इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो उस चीजों को इग्नोर करके वो कंटिन्यूटी करते रहे। जी, उनके लिए नवंबर आते आते बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगा साल। तो नवंबर जैसे ही आएगा, 31 अक्टूबर क्रॉस करेगा, जून से लेके थोड़ा सा ये अक्टूबर का पीरियड उनका ये प्रॉब्लमेटिक है इस चीज में। जी, हाँ, कि क्रेडिट नहीं मिलना, फैमिली में थोड़ा उनको इग्नोर करना, काफी सारी इंटरनल फैमिलीज के अंदर ही इनको थोड़ा ऐसा लगना कि वो साइड बाय हो गए हैं। तो ये सारी चीजों को उनको इग्नोर करना है, वो अपना काम, अपना फोकस, अपना ध्यान उनकी सही चीजों में लगाए, अपनी हेल्थ पे, अपने प्रोफेशन में लगाए। they will get the best result end of the year. तो मेहनत करते रहनी है। अपॉर्चुनिटीज तो उनको साल के शुरू में ही 6 महीने के अंदर अंदर ही, 6 मंथ में ही बहुत अच्छी उनको मिल जाएगी। अगर कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं स्टूडेंट, करियर ग्रोथ में, लॉ में है, एआई में है, कोई टेक्नोलॉजी फील्ड से है, उनके सब के लिए बहुत अच्छा साल है ये प्रोफेशन के मामले में कर्क राशि के लिए। उनको सिर्फ अपने इमोशन पे, अपने गुस्से पे और अपने मूड पे काम करना है। दूसरा, उनको लोगों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, उनको अपने बारे में सबसे पहले सोचना है। उनको अपने आप को अच्छा करना है, अपने आप को ठीक करना है जी। उनको लोगों को दिखाने के लिए कि वो बुरा मान जाएंगे, ये बुरा मान जाएंगे फैमिली इश्यूज में या ऐसे, तो वो चीजों को साइड बाय करके उनको अपनी चीजों पे फोकस करना है सबसे पहले। और इनका आकाशिक रिकॉर्ड जो है कैंसर वालों के लिए, कैंसर इज अ वाटर एलिमेंट साइन एज वेल, इनके लिए इस साल का आकाशिक रिकॉर्ड निकल रहा है। इसमें उनका जो लकी नंबर है वो नंबर 2 है। उनका लकी कलर जो है वो व्हाइट कलर है। तो कोई भी अच्छे व्हाइट कलर के शेड, क्रीम, ऑफ व्हाइट और व्हाइट, ये पहन सकते हैं। वो डेली रूटीन में लेके आ सकते हैं उनकी लाइफ में। उनको टेम्पल जाने के लिए भी, स्पिरिचुअली उनको इंडिया में सबसे बेस्ट सोमनाथ महादेव के दर्शन करने चाहिए जी। जो लोग नहीं जा पा रहे हैं उनको हर महीने में या तो अमावस्या को या तो पूर्णिमा को, अगर उनको चांस मिलता है तो वो जाके शिव मंदिर दर्शन करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। उनको गुरु पूजा करनी चाहिए, किसी भी मेंटोर को या कोई गुरु में अगर वो हैं तो गुरु सेवा, गुरु पूजा करने से उनको बहुत अच्छा पूरा साल उनको हेल्प मिलेगी। शिव पूजा करनी चाहिए इनको, हर सोमवार के दिन शिव अभिषेक करना चाहिए। और शिव अभिषेक में उनको दूध के साथ कच्चे चावल, काले तिल
और गंगा जल मिला के शिव अभिषेक, ओम नमः शिवाय का जाप या तो ओम सोमेश्वराय नमः का जाप करते हुए शंकर भगवान पे जल अर्पित करने से, दूध अर्पित करने से उनकी लाइफ में एवरी मंथ में ग्रोथ डे बाय डे उनको दिखना शुरू हो जाएगा। उनकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आ जाएगी। उनके इमोशनल जो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, वो इमोशन में भी उनको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बेनिफिट मिलेगी। जी। तो इस साल कैंसर वालों को सिर्फ अपने मूड और अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, अपनी हेल्थ को कंट्रोल करना है। बाकी उनके लिए साल बहुत अच्छा है। सूर्य की पूजा कीजिए, सूर्य के दर्शन कीजिए, अपने एल्डर्स के हमेशा पैर छूइए अगर घर में है तो, या तो उनसे हमेशा प्यार से बात कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। इतना करने से ही कैंसर वालों के लिए बहुत अच्छा पूरा साल रिजल्ट देगा। ओके। ये कैंसर वालों को कैंसर इतना, वालों के हाँ, इतना एक सजेशन मैं दूंगी कि जो जून से लेके अक्टूबर का महीना आ रहा है उसमें जी। उनको अपने लोअर बैक और लोअर एब्डोमेन, शुगर के रिलेटेड, जी। एंजाइटी के रिलेटेड थोड़े बहुत इश्यू हो सकते हैं। तो इस चीज पे उनको पहले से ही काम करना बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है। ओके जी। तो बस हेल्थ का काफी ध्यान हेल्थ का रखना काफी पड़ेगा। ध्यान रखो। और बाकी अगर सोमनाथ नहीं जा सकते हैं तो अपने नज़दीक के लोकल, अपने क्षेत्रपाल जो नियरेस्ट हमारे लोकल टेम्पल होते हैं नज़दीक में, वहाँ जाके भी शिव मंदिर में दर्शन कीजिए, प्रेयर कीजिए। और वाइट कपड़ों को अपनी लाइफ में, वाइट कलर को अपनी लाइफ में आप ऐड कीजिए। ओके। नंबर 2 को आप ऐड कीजिए। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम करने हैं तो 2 तारीख को कीजिए उससे। और गुरु प्रेयर कीजिए, कोई बुक्स, अच्छी बुक्स पढ़िए, उससे ही आपकी लाइफ में बहुत अच्छा बेटरमेंट आ जाएगा कैंसर वालों के लिए। जैसे कई लोगों के गुरु नहीं होते हैं, हाँ जी, है ना? हाँ बहुत सारे लोग होते हैं वो सिर्फ भगवान को ही पूजते हैं। जी। तो जिन लोगों के गुरु नहीं है, हम्म। क्या उनको जाके गुरु मतलब कि गुरुओं दीक्षा। को मानना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए, या फिर भगवान को ही प्रे जी, करते रहना तो चाहिए? ये गुड क्वेश्चन है प्रियंका। कई लोग गुरु में नहीं मानते हैं, कई लोग हम्म। गुरु पूजा नहीं करते हैं। जी। तो इतना मैं जरूर कहूंगी कि इनको अगर हो सके तो अपने घर में, जी। अगर अब ज़ोडिएक साइन के हिसाब से मैंने उनके आकाशिक रिकॉर्ड चेक करके बताया कि उनके कौन से गुरु हैं, जी। ठीक है, तो उनके कौन से भगवान को उनको पूजना है। जी। तो उनके लिए अब जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि कैंसर वालों के लिए सोमेश्वर मतलब सोमनाथ महादेव हैं, हाँ तो जी। मंत्र भी मैंने बता दिया है। जी। ठीक है, तो अब उनको सोमवार के दिन, मंडे के दिन उनको हाथ में थोड़ा जल और चावल लेके राइट हैंड में उनको एक संकल्प लेना है अच्छे जी। मुहूर्त में हाँ। कि आप शिव को उनका गुरु बना के पूरे साल के लिए शिव पूजा में करूंगा या करूंगी। राइट। हाँ, हाँ। वो संकल्प लेके वो पानी छोड़ के पूरा साल उनको ये रिचुअल करना है। अब ओके। बात आती है, तो आपने मुझे जो पूछा क्वेश्चन, तो उसके बारे में हम 2 मिनट 5 मिनट मैं लूंगी ये चीज के लिए जी। कि जैसे आकाशिक रिकॉर्ड है, जी। तो आकाशिक रिकॉर्ड जो है वो आपके प्रीवियस कर्मास जो होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, वो आपके आकाशिक रिकॉर्ड हैं बेसिकली, जहां पे आप कंटिन्यूटी में वो प्रॉब्लम्स जो फेस ऑन कर रहे हैं। जी। तो वो हम जब हम ओपन करते हैं, तो आकाशिक रिकॉर्ड जो है उसमें जब हम ओपन करते हैं तब उनका जो लेखा जोखा होता है, जो उनके जो लेख होते हैं, जो उनके प्रेडिक्शन है, वो चित्रगुप्त जी के पास होते हैं। और उनके थ्रू उनके क्वेश्चन के आंसर हमें मिलते हैं। हमें अपनी एनर्जी को उसमें डाल के हमें उनके आकाशिक रिकॉर्ड चेक करने पड़ते हैं जो हमारे पास आते हैं। या फिर जैसे मैंने एक एक ज़ोडिएक साइन के ऊपर साथ में ये नया टेक्निक लेके ओपन किए हैं। तो इसमें क्या होता है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जो आकाशिक रिकॉर्ड में जो भगवान उनके इस साल के आए हैं, वो उनको ही, जिनके कोई गुरु नहीं है, वो उनको गुरु बना के उनसे गुरु दीक्षा मतलब मन ही मन लेके अपने घर में ही अगर वो पूजा पाठ करना शुरू करते हैं तो पूरे साल भी वही रिजल्ट मिलता है जो अगर वो कहीं, जैसे मैंने बताया कि सोमनाथ जाओ या कहीं और जाओ, तो वो रिजल्ट उनको पूरे साल ऐसा ही अच्छा रिजल्ट उनको देते हैं। ओके, जी, नाइस टू नो। हाँ, ओके।
तो अब ये हो गया कैंसेरियंस के बारे में। जी। अब हमारी जो नेक्स्ट जोडिएक साइन है वो है लियो, हम्म। सिंह राशि। हाँ जी। अब लियोस के लिए ये 2026 का प्रेडिक्शन कैसा रहेगा, इन लोगों का काम कैसा रहेगा, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उनको 2026 में, क्या रेमेडीज हैं और क्या क्या करना चाहिए इन्हें। जी ओके। अब देखिए लियो सिंह राशि, जी। लियो है एक तो फायर, जी। ठीक है, और साल भी आ रहा है एक्चुअली सूर्य का, तो फायर, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये साल लियो वालों के लिए काफी इश्यूज लेके आएगी। ओके। ये साल लियो वालों को थोड़ी बहुत चीजों के लिए ध्यान रखना है। जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ, जो रेमेडीज बता रही हूँ, अगर वो रिचुअली अच्छे से करना शुरू करेंगे तो पूरा साल उनके लिए बहुत ही बैलेंस जाएगा, टू बी ऑनेस्ट। अब लियो वालों के लिए जो शुरुआत है वो एक्चुअली में जो बृहस्पति है वो उनको अच्छा बैकअप दे रहे हैं। तो जनवरी से लेके जून तक तो उनको कहीं ना कहीं गुरु में बैकअप मिल रहा है। तो एक अच्छा एक पास ऑन कर रहे हैं वो पीरियड, वो 6 महीने का। पर इसमें भी काफी अप एंड डाउन आएंगे, उनका ईगो लेवल बढ़ जाएगा, उनको काफी सारे इश्यूज होंगे फैमिली लाइफ के रिलेटेड, पार्टनर के साथ, हाँ, वर्क प्लेस पे भी, और काफी सारे आर्ग्यूमेंट इंटरनली भी उनको सराउंडेड बाय बैकग्राउंड में होंगी। उनको लगेगा दे आर बिट अलोन, इमोशनली उनके अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा आएंगे। हेल्थ के रिलेटेड इनके लिए बहुत ही बुरा मतलब इफेक्ट है ये साल में। हाँ जी, तो उनको काफी, मैं लियो वालों को ज्यादा प्रेडिक्शन देने की जगह सिर्फ इतनी एडवाइजें दूंगी कि लियो वालों को एक्चुअली में उनको अपने आप पे ध्यान देना है, अपनी लाइफ पे ध्यान देना है, अपने कैरियर गोल पे ध्यान देना है। अगर जो बिजनेस और प्रोफेशन में है, अगर एक बार में सक्सेस नहीं मिलती तो कंटिन्यूटी वो रखे, डीमोटिवेट न हो जाए। डीमोटिवेट होने से भी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, नेगेटिव थॉट्स उनके बहुत ज्यादा अराइज होंगे, डिप्रेशन लेवल में भी कहीं ना कहीं वो आ सकते हैं। तो उनके लिए ये सारी चीजों को ध्यान में लेना बहुत जरूरी है। और साथ में ये सब इफेक्ट की वजह से हेल्थ में भी प्रॉब्लम आएंगी। तो इनको हेल्थ में आने के लिए बैक, लोअर बैक है, नेक में है, पैरों में है, और लेडीज को यूरिन के रिलेटेड इन्फेक्शन, फैटिक है, ऐसी चीजों में काफी सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो ये सारी चीजों में सर्जरी के भी चांसेस हैं लियो वालों को। अगर 40 कंप्लीट कर लिया है तो कोई भी ऐसी ऑन सडन चीजें हो जाएंगी कि जो उनको सर्जरी के चांसेस भी दिखेंगे। तो ये सारी चीजों में उनको ध्यान देना है, उनको अपने इमोशन पे काबू ज्यादा रखना है और अपनी ईगो पे काबू रखना है। पर ये लियो वाले अगर मेडिटेशन करते हैं एवरीडे प्रेयर, पूजा, जो मैं रेमेडीज बता रही हूँ वो करना शुरू करेंगे, तो जो पूरा साल का जो शुरुआत है वैसे बुरा नहीं है। सिर्फ 4-5 महीने उनको जो टाइम खराब जा रहा है जून से लेके नवंबर तक का। हाँ, दिसंबर फिर भी बेटर है, पर जून से लेके नवंबर का, उसमें ये सारी चीजों में अच्छा कर सकते हैं। एटलीस्ट उनको इतनी दिक्कत और तकलीफ नहीं होगी जितनी अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो होगी। तो लियो सिंह राशि के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स का कौन सा लकी नंबर है और कौन सा अच्छा कलर होगा लियोस के लिए? लियो वालों को एक्चुअली में जो नंबर 1 का उनका साल आ रहा है, ये साल ही नंबर 1 ही उनके लिए बेस्ट है। लियो वालों के लिए कोई भी डेट्स में अगर कुछ काम करते हैं तो 1 तारीख को उनके लिए काम करना ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 तारीख है, 10 तारीख है, ऐसे कैलकुलेशन करके उनको, उनके लिए सबसे अच्छा कलर है गोल्ड कलर, लाइट गोल्ड कलर, सैफरन कलर, लाइट गोल्डन और येलोइश गोल्डन में उनके लिए ये सारे कलर्स को वो अगर अपनी लाइफ में डेली रूटीन में भी यूज करते हैं तो उनके लिए एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट लेके आएगा। और लियो वालों के लिए अगर टेंपल विजिट करना है तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोणार्क का, जो कर्नाटका में सूर्य टेंपल है कोणार्क, वो टेंपल में विजिट करना चाहिए अगर चांस मिलता है तो, पूरे साल में कभी भी। अगर नहीं मिलता है तो वो खुद सुबह में उठ के, जैसे मैंने बताया प्रियंका, साल भी सूर्य का है, सूर्य की एनर्जी है, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, तो उन लोगों को उठकर सुबह में फ्रेश होके हमेशा चंदन डाल के
तांबे के लोटे में पानी भर के उनको अर्घ देना है सूर्य जी। को। सूर्य की पूजा करनी है। सूर्य का मंत्र, कोई भी एक मंत्र वो रिसाइट कर सकते हैं घर के अंदर। जी। एक माला जैसे 108 जो होते हैं बीट्स, वो कैलकुलेट करके वो उनको हर रोज एक डेली रूटीन में लाइफ में, ये उनको लाइफ में लाना है। गायत्री मंत्र करना इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ही प्रोग्रेसिव रिजल्ट लेके आएगा गायत्री मंत्र उनके लिए। बिजनेस वालों के लिए मैं कहूंगी कि इमोशन से ज्यादा इंटीग्रिटी से काम करे, स्मार्ट वे से काम करे, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करे। 3 महीने को छोड़कर जो बताए वो महीने में, जनवरी से लेके जून में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लंबे टाइम के लिए कर रहे हैं तो फ्रूटफुल रिजल्ट देगा वो। स्टूडेंट्स के लिए मेहनत जरूरी है पर नो डाउट रिजल्ट अच्छा आएगा जी। तो ये सारी चीजों पे फोकस करें। लियो वालों के लिए मैं इतना कहूंगी, अपने इमोशन पे काबू, अपने ईगो पे काबू और मेडिटेशन, प्रेयर, स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा अपनी लाइफ में डेवलप करें। उनके बैक जो इन्फेक्शन वगैरह जो मैंने पहले बताया, हेल्थ के रिलेटेड सारे बैक के इश्यू है, स्टमक के इश्यू है, कोई ऐसी अचानक से सर्जरी के इश्यूज है, उस चीजों को अवॉइड करने के लिए डे 1 से शुरू करेंगे अगर ये सारी चीजें, तो शायद ऐसी चीजें हो सकती हैं कि उनको वो वहां तक जाने की जरूरत ना पड़े, सर्जरी तक। ओके, ठीक है। कई बार ऐसी चीजें वो शॉर्ट चीजों में ही खत्म हो जाती हैं और काफी सारे यूनिवर्स भी उनको काफी सारे बैकअप देता है। ओके, तो लियो वालों के लिए ये साल थोड़ा सा एवरेज में है, अच्छा नहीं कहूंगी, नो डाउट शुरुआत अच्छी है एवरेज से। तो उनको सिर्फ अपने हेल्थ पे, इमोशन पे, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना है, फैमिली लाइफ पे ध्यान देना है। कोई भी प्रॉब्लम्स है फैमिली में हस्बैंड के साथ या पेरेंट्स के साथ, तो कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से सुलझाना है। कई बार ऐसा होता है कि विन विन सिचुएशन नहीं होती और हमें शायद थोड़ा सा गिव अप करना पड़े, तो वो चीज़ों को गिव अप करके आप मूव ऑन करके उस चीज़ों को आप छोड़ के आगे बढ़ो। ओके, तो उससे उनके लिए काफी फायदा होगा आगे के दूसरे सालों में। ओके, ठीक है। तो ये हो गया लियोस के बारे में। अब हमारी जो नेक्स्ट है वो है वर्गो। करेक्ट। तो वर्गो इस कन्या राशि। जी हाँ जी। तो अब वर्गो के लिए 2026 कैसा रहेगा? अब वर्गो साइन है वो कन्या राशि है और कन्या राशि के लिए ये साल मिक्स रिजल्ट लेके आ रहा है। थोड़ा पैची है जी। थोड़ा पॉलिटिकल भी है वर्क प्लेस पे, तो थोड़ा ये चीजों में तो उनको ध्यान रखना ही रखना है। साल की शुरुआत से ही उनको कहीं ना कहीं सिम्टम्स दिखेंगे फिजिकल फिटनेस में, कभी बैक पेन हो रही है, कभी लो एब्डोमिनल में पेन हो रही है, कभी पैरों में दर्द हो रहा है, कभी नेक में प्रॉब्लम हो रही है, बॉडी एक कर रहा है। ये सारे सिम्टम्स उनको ये दिसंबर से धीरे धीरे करके शुरू हो जाएंगे। अगर वो प्रिकॉशन नहीं लेंगे डे 1 से तो उनको आगे जाके और प्रॉब्लम होंगे जी। कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा हार्डवर्क वाला साल है, ओवर प्रेशर वाला साल है इस प्रोफेशन के लिए, पर शुरुआती दिनों में ही है। जून के बाद उनको रिजल्ट अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। जून से लेके उनको ये अक्टूबर है उसमें प्रमोशन अच्छा मिलने के योग है, कोई अपग्रेडेशन होने के अच्छे योग है, पोजीशन अच्छा मिलने के योग है, बिजनेस में अच्छा ग्रोथ है अगर कोई बिजनेस कर रहा है। कन्या राशि वालों को एक्चुअली में थोड़ी टिप्स और ट्रिक्स मैं जरूर बताऊंगी। अगर कोई रिलेशनशिप में है तो उनको वहां पे फोकस ज्यादा करना है। क्योंकि अगर रिलेशनशिप में फोकस नहीं किया जी, अगर इनिशिएटिव नहीं दिया तो वो शायद जून आते आते वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा। और कोई भी टाइम पास वाले रिलेशन होंगे तो वो ऑटोमेटिकली जून में ब्रेक हो जाएंगे। तो ये चीज का उनको कन्या राशि वालों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इस बार उनको थोड़ा जॉय, हैप्पीनेस और रिलैक्स होके काम करना है। ऑफिस में भी कई बार जैसे पॉलिटिक्स होती है कि फिर गॉसिप होती है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई काम, 2 लोग काम कर रहे हैं, कोई छोड़ के चला गया तो ओवर प्रेशर में उनको भी काम दे रहे हैं जो सेकंड बंदा है उसको। ऐसे सिम्टम्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है जून तक। तो उसमें उनको लाइफ बैलेंस करके चलना है। क्योंकि दे आर वेरी इंटेलिजेंट राशि एज वेल, पर उनको उस चीज में बैलेंस करके नहीं चले तो उनके लिए आगे जाके दूसरी चीजों में प्रॉब्लम आ जाएगी। कन्या राशि के लिए ये साल वैसे दूसरी चीजों में बहुत अच्छा है, शादी के मामले में बहुत अच्छा है। इस साल अगर कोई प्रपोज करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, मैरिज के बहुत अच्छे योग हैं इनके लिए। तो
सारा जो भी है वो जून से शुरू हो जाता है। वैसे तो मार्च से ही उनके बहुत अच्छे वो पीरियड शुरू हो रहे हैं, तो उनके उस पीरियड को आप अगर ग्रैब कर लेना चाहते हैं, फैमिली में इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं, कोई जी। पार्टनर को इंट्रोडक्शन करा के अपनी फैमिली से मिलाना चाहते हैं, तो वो मार्च से लेके पूरा साल है। और उसमें सबसे बेस्ट सुप्रीम पीरियड है जून से लेके अक्टूबर तक का। ये Perfect. पीरियड में जून से लेके एक्चुअल में एंड ऑफ द सितंबर, और अक्टूबर भी अच्छा है। ये पीरियड में अगर ऐसा करते हैं और मैरिज अगर एंगेजमेंट हो जाती है, तो मैरिज को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, डिले नहीं करना है। ये साल में ही लंबा खींचे बिना वो अगर नवंबर दिसंबर में मैरिज करते हैं, तो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट और सक्सेसफुल रिजल्ट लेके उनकी पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ में भी ये एड ऑन करेगा। Right. तो ये कन्या राशि के लिए वैसे साल अच्छा है। थोड़ा शुरुआती साल में 2-1 महीने जो है जनवरी फरवरी, वो हेल्थ के मामले में थोड़ा डावाडोल है। कभी बैक पेन तो कभी कुछ है, ओवर प्रेशर है। स्लीपिंग सिस्टम इनको सिस्टमेटिक रखनी है, फूड डाइटरी इनको सिस्टमेटिक रखनी है। ये कन्या राशि वालों के लिए डेफिनेटली मेरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है कि इनको हमेशा ये चीज में, एक्सरसाइज में, अपने स्लीपिंग सिस्टम में, फूड डाइटरी, ये 3 चीज को उनको बैलेंस करके चलना है। ज्यादा ओवर प्रेशर में नहीं आना है। Right. और रिलैक्स करना है, थोड़ा जॉयफुल रहना है, लाइफ को एंजॉय भी करना है अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ जो भी हैं। अगर प्लानिंग कर रहे हैं मैरिज का, तो ये साल सबसे बेस्ट है। अगर नहीं है और कोई ढूंढ रहा है, तो उनको भी ये जून के आसपास से उनके इतने अच्छे ग्रह हैं कि वो मिल जाएंगे, और सही पार्टनर के साथ ही उनकी लाइफ ये एंड ऑफ द ईयर में शुरू होने हो के जाएगी। 99.9% चांसेस कन्या राशि वालों के लिए है। तो Right. एक इतना इनको पर्सनली एक और एडवाइस ये है कि ऑफिस पॉलिटिक्स में ना पड़े, Right. और कहीं पे भी कोई गॉसिप में ना पड़े। Got ये it. 2 चीजें उनको वर्क प्लेस पे करनी है। बिजनेस में है तो बिजनेस में करनी है। प्रमोशन, ग्रोथ, बिजनेस में ग्रोथ, सारा कुछ उनके लिए बहुत अच्छा है पूरे साल। ऐसी कोई एक सिवाय जनवरी फरवरी छोड़ के जी। बाकी सारा बिजनेस वालों के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ वगैरह सब कुछ अच्छा है जो काम करते हैं उनके लिए भी। तो Perfect. मेहनत करेंगे, उनको रिजल्ट बहुत अच्छा ही मिलने वाला है। कन्या राशि वालों के स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए भी बहुत अच्छा साल है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उनको। प्रोफेशन में कोई भी साइकोलॉजिस्ट की लाइन में, कोई भी ऐसी लाइन में जो कम्युनिकेशन की लाइन है, जी। उसमें उनको बहुत अच्छा एक अपग्रेडेशन लेवल Sure. कहीं ना कहीं वो देखेंगे अपने आप को डेवलप Right. करता हुआ। अब कन्या राशि के लिए आकाशिक रिकॉर्ड के हिसाब से जो उनका लकी कलर है ग्रीन कलर है। Okay. उनको अपनी डेली रूटीन में ग्रीनरी को कहीं ना कहीं उनको Life एक्सेप्ट में करना करना। है। उस रूटीन में उनको एक लाइफस्टाइल में ऐड करना है। डेली रूटीन में हर रोज सन बाथ लेना उनके लिए भी बहुत जरूरी है। Okay. और उनको एक्चुअली में गणेश जी की पूजा ये पूरा साल करनी है। Okay. पूरा साल गणेश जी की पूजा करनी है, जिससे उनकी बहुत अच्छी बेटरमेंट होगी, लाइफ में ग्रोथ भी अच्छा होगा। Right. और गणेश टेम्पल भी जाना चाहिए। और इनको अगर ये साल में अगर हो सके, तो एक इनके लिए आकाशिक रिकॉर्ड के हिसाब से इनका तीर्थ धाम जो है वो है वैष्णो देवी। Okay. अगर हो सकता है, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, बाहर रहते हैं, अगर नहीं जा सकते हैं, तो देवी मंदिर जरूर जाएं Okay. पूर्णिमा के दिन। Okay. तो उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। अगर जो जा सकते हैं वो वैष्णो देवी का डेफिनेटली दर्शन करने ये पूरे साल में कभी भी 2026 में जाएंगे, तो उनके कार्मिक में भी उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट उनको मिलेगा और अलाइनमेंट होगी उनकी लाइफ में। दूसरा उनका एक अच्छा लकी नंबर है नंबर 5। उनको 5 नंबर पे काम करेंगे, 5 तारीखों में काम करेंगे। कोई भी चीज के लिए अगर कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं नया जी। और उसमें करेंगे 5 तारीख में, तो उनके लिए बहुत बेस्ट रिजल्ट होगा। Perfect. ये कन्या राशि वालों के लिए है। अगर ये सारा ये करते रहेंगे, तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा लेके आया है और 100 गुना और ज्यादा अच्छा देके जाएगा। Perfect. Okay. अब next जो है वो है लिब्रा। तो तुला राशि। तुला हाँ, राशि। लिब्रा है तुला जी। राशि, एयर एलिमेंट उसका साइन है। जी। तो 2026 लिब्रास के लिए कैसा रहेगा? अच्छा, लिब्रा के लिए एक्चुअली प्रियंका ये जो साल है वो एक बैलेंस शीट जैसा होगा। Okay. थोड़ा डिसिप्लिन में, थोड़ी सिस्टमेटिक वे में, डेली रूटीन में। जी। पूरा साल वैसे अच्छा है इनके लिए। इनको जैसे एक प्लानिंग प्रॉपर वे में पूरे साल की अगर वो करके रखते हैं हाँ जी। डे 1 से,
जी, तो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। बिजनेस में ग्रोथ काफी अच्छा है इनके लिए। काम पे भी उनको अपॉर्चुनिटीज मार्च के बाद अच्छी मिलनी शुरू हो जाएगी। Okay. जॉब में कोई नए डेवलपमेंट में, कुछ एडिशन में, कुछ नया सीखना चाहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं से कोई वे मिल जाएगा कुछ नया करने के लिए। राइट, तो लिब्रा वालों के लिए वैसे अच्छा साल है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पूरा साल अच्छा जाएगा। सिर्फ उनके लिए जो लास्ट के 3 महीने हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उनको थोड़ा सा चीजों में संभलना है हेल्थ के मामले में। एसिडिटी के रिलेटेड है उनको। लास्ट में अंत के अंदर ऐसे सिम्टम्स आएंगे जिसमें उनको लगेगा बॉडी काम नहीं कर रहा है, सल्फ डेफिशिएंसीज है, विटामिन की डेफिशिएंसीज है, कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। तो ये सारे उनको ये सिम्टम्स ये अक्टूबर शुरू होगा तो शुरू हो जाएंगे। अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में ये तीनों महीने उनके लिए थोड़े से अप्स एंड डाउन्स वाले हैं। राइट, तो इस चीजों के अलावा बाकी लिब्रा वालों के लिए वैसे फाइनेंस के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए, नया व्हीकल लेने के लिए, नई चीजों को सीखने के लिए, नए स्टडी एजुकेशन में जाने के लिए, फॉरेन ट्रिप करने के लिए और फॉरेन एजुकेशन में जाने के लिए भी सब जगह पे लिब्रा वालों के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आएगा ये साल। राइट, ओके, इनके लिए सिर्फ इतना है कि इनके लास्ट के जो 3 महीने हैं उसमें थोड़ा स्लो डाउन होना है, अपने आप को लुक आफ्टर करना है, अपनी बॉडी को संभालना है, जो भी डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करना है। राइट, हाँ, वो सारी चीजें अगर वो करते रहेंगे रेगुलर डे 1 से, साल के शुरुआत से ही, तो उनको ये नौबत ही नहीं आएगी कि एंड ऑफ द ईयर ऐसी चीजें उनकी लाइफ में इफेक्ट करेगी। ओके, If they're balancing themselves in between the both work life, then it will be really good result for this year, coming year. श्योर, ये इनके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक और रेमेडीज है। अच्छा, इनका फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये साल इनको फोकस रखना है और बैलेंस रख के चलना है। राइट, स्टेबिलिटी और बैलेंस सब जगह पे उनको रखना है। सारे रिश्तों में रखना है, फैमिली में रखना है, बिजनेस पार्टनर्स के साथ रखना है और वर्क कलीग्स के साथ भी रखना है, राइट, और फैमिली में भी रखना है और वाइफ के साथ भी रखना है। ओपन कम्युनिकेशन रखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके लिए, सराउंडेड बाय बैकग्राउंड, ओके, जिससे इनको कभी कहीं ऐसी इश्यूज ना आए। राइट, बाकी लिब्रा वालों के लिए ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। इनके आकाशिक रिकॉर्ड जो हैं वो कहते हैं इनका जो लकी नंबर है वो है स्काई ब्लू है, पेस्टल कलर्स हैं, पिंक कलर्स हैं, सॉफ्टर कलर्स जो हैं वो है। तो अगर वो अपनी डेली रूटीन में ऐसे कलर्स को अगर ये कर शामिल करेंगे तो उनके लिए एक अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। लिब्रा वालों को एक एडिशनल एडवाइस ये दूंगी कि सारे लोगों को, सारी ज़ोडिएक साइन को मैं कहूंगी कि येलो कलर के फ्लावर्स को अपने घर में प्लांटिंग करो। लिब्रा वालों के लिए सिर्फ मैं ये कहूंगी कि व्हाइट कलर के फ्लावर्स या लिली, व्हाइट लिली आती, वो घर में प्लांटिंग करो, जिससे उनके ये आकाशिक रिकॉर्ड के हिसाब से जिससे उनकी लाइफ में अच्छा नरिशमेंट आएगा और अच्छा बेनिफिट मिलेगा। राइट, एंड उनके लकी कलर्स जो है, जो मैंने बताया, स्काई ब्लू है, पिंक है, पेस्टल कलर्स हैं, और उनका जो लकी नंबर है वो भी नंबर 1 है। तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है उनके लिए। सूर्य की पूजा करो। और इनके लिए अगर स्पिरिचुअल टेम्पल विजिट करना चाहते हैं, ऑस्पिशियस टेम्पल, अगर पूरे साल में कभी भी, तो मीनाक्षी देवी टेम्पल जो साउथ इंडिया में है वो अगर जाते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट लेके आएगा, उनके लिए अच्छा रिजल्ट लेके आएगा, उनके कार्मिक जो है उसमें भी अच्छा अलाइनमेंट और उनके लिए अच्छी एक ग्रोथ लेके आएगा पूरा साल। तो ये लिब्रा वालों के लिए। बाकी वैसे शादी के रिलेटेड, पार्टनर्स के रिलेटेड, फैमिली लाइफ के रिलेटेड सब चीजों में पॉजिटिव हैं, सिवाय कि एक ओपन कम्युनिकेशन और फोकस और स्टेबिलिटी के साथ उनको एक पर्पस होना बहुत जरूरी है। सही पर्पस के साथ अगर काम करेंगे तो दे विल सक्सेस ऑन दैट। करेक्ट। हाँ, और जो लिब्रा है जी, तो ये तो हमने देखा कि जो मोस्टली जो जितने भी ज़ोडिएक साइंस है, ओपन कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। ये क्योंकि ये सूर्य का साल है प्रियंका। अगर हम कहीं पे भी कम्युनिकेशन गलत कर रहे हैं तो क्या होगा कि सूर्य है वो एकदम स्ट्रॉन्ग पावरफुल फायर है, वो फिर आपको फायर बैक होगी। तो जितना आपने अपनी लाइफ में डाउन टू अर्थ होके राइट कम्युनिकेशन किया, सही कम्युनिकेशन किया लोगों के साथ, ऑनेस्टी में, तो आपके लिए क्या है कि कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। करेक्ट।
तो ये लिब्रा वालों के लिए भी यही इम्पोर्टेंट है एक्चुअल में कि इनको एक फोकस रखना जरूरी है, उनका पर्पस होना जरूरी है, कौन से जी। पर्पस पे काम कर रहे हैं, और उनको ओपन कम्युनिकेशन करना सबसे जरूरी है ये Got साल। it. ठीक है। ऑलराइट, तो ये था लिब्रा जी। के बारे में प्रेडिक्शन। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस के बारे में, जी। जो कि वृश्चिक वृश्चिक राशि है, वृश्चिक जी। राशि है, कि उनके लिए 2026 कैसा रहेगा। अच्छा, अब स्कॉर्पियो की बात करते हैं। वृश्चिक राशि जो है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। जी। अब वृश्चिक राशि का ये साल थोड़ा सा मिक्स एंड मैच वाला रिजल्ट है, ओके। टेस्ट मैच है, एक तरीके से एग्जाम्स कह लो जी। पूरा साल। इनके लिए इमोशनल अप एंड डाउन होना, फैमिली में इश्यूज होना, जी। काम पे प्रॉब्लम होना, जॉब में दिक्कतें आना, बिजनेस में दिक्कतें आना, डेवलपमेंट अपने आप में उनको नहीं दिखेगा, जी। नेगेटिव थॉट्स आना, काफी सारे इनके इश्यू शुरुआत से ही ये 20 जनवरी से शुरू हो जाएंगे अप टू द अंटिल अक्टूबर तक। ये प्रॉब्लम्स उनको काफी सफर करनी पड़ेगी वृश्चिक वालों के लिए। Got it. वृश्चिक वालों के लिए अपनी लाइफ में बैलेंस करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने काम पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन उनके लिए भी काम पे ज़्यादा ज़रूरी है, और फोकस करना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। इनको नेगेटिव थॉट्स बहुत आएंगे, इनके लिए इमोशनल ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाला रिलेशन में भी है, और Right. फैमिली के एनवायरनमेंट में भी काफ़ी ये दिक्कत वाला साल, बच्चों के साथ या अपनों के साथ, जो भी उनके सराउंडेड है उनके साथ, ये साल ऐसा इनके लिए इस तरह का ही है। तो जो जिस तरह से साल शुरू हुआ है वो अप टू द अक्टूबर तक ही ऐसा है। अक्टूबर के बाद उनको थोड़ी बेनिफिट होंगे, शांति रहेगी, लाइफ Right. थोड़ी स्टेडीनेस पे आएगी, जी। और दिसंबर आते आते बैलेंस हो जाएगा चीजों को लेके। नवंबर दिसंबर इज अ that's गुड good. टाइम फॉर देम Okay. एज वेल। पर पूरा साल इनको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है स्कॉर्पियो वालों को। इनको Okay. अपने काम पे ज्यादा फोकस देना है। अगर काम पे फोकस नहीं दिया तो कल को उनके जॉब को भी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब जा सकती है। बिजनेस में ध्यान नहीं दिया, अगर डॉक्यूमेंट्स में ध्यान नहीं दिया तो भी प्रॉब्लम आएगी इनको। जी। इनको मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी हेल्थ को संभालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्कॉर्पियो वालों को। उनके नेगेटिव थॉट्स इनके लिए बहुत क्रिएट होते हैं। Okay. तो इनको जो नेगेटिव थॉट्स इनके हैं स्कॉर्पियो वालों के ज़्यादा होते हैं टू बी Okay. ऑनेस्ट। Okay. तो इनको वो उस पर कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। Okay. पहले तो उस पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई मेंटोर, कोई हीलर, उससे कनेक्ट हो तो वो उनसे एडवाइस लेके वो उस पे अपने आप पे काम करे तो उसमें बेटर रिजल्ट आएंगे आगे जाके उनको। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, फैमिली में काफी डिस्टर्बेंस है। 90% पूरा जो साल है उसमें एटलीस्ट अक्टूबर तक ये प्रॉब्लम है Oh, इनकी। wow. हाँ, मैरिज के कोई ऐसे योग इतने अच्छे हैं नहीं। नवंबर और दिसंबर में जो शादी करना चाहते हैं वो मैरिज या तो अपनी पर्सनल कुंडली अगर अच्छी है, स्ट्रांग है तो जी। डेफिनेटली कर सकते हैं। पर ऑल ओवर इतने अच्छे ग्रह वृश्चिक वालों के हैं नहीं जो साल में, हाँ जी 26 में, कि मतलब शादी करने के इतने अच्छे योग हैं। पार्टनर्स के साथ भी इनके काफी मतलब तू मैन में होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो कम्युनिकेशन अच्छा रखे, टीम वर्क के साथ काम करें फैमिलीज में भी, और थोड़ा सा अपने आप को अगर थोड़ा सा गिव अप करना पड़े कहीं पे तो वो करके आगे चले तो बेहतर रहेगा स्कॉर्पियो वालों के लिए। अब स्कॉर्पियो वालों को हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और एक टिप्स मैं इनको दूंगी कि जो सराउंडेड बाय, इनको है ना एक आदत होती है बहुत सारे फ्रेंड्स बना के रखने की। सब जगह पे जाना है, सारे दोस्त बना के रखने हैं, सारे ग्रुपों में घूमना है। तो इन स्कॉर्पियो वालों को इस साल ये एडवाइस जरूर है कि ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आधे लोग निकल जाएंगे। जो आपके लंबे समय से जो हैं आपके डियरेस्ट, उनके साथ आप कम्युनिकेशन में रहो, ऑनेस्टी और अच्छी इंटीग्रिटी से, तो आपके लिए ये साल काफी अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। और ये चीज अगर आप नहीं चाहोगे तो भी होगी, तो मेरी बात सुन के करना शुरू करोगे तो आपके लिए ही बेटर रिजल्ट लेके आएगा साल। अब स्कॉर्पियो वालों के लिए जो लकी नंबर है वो है नंबर 8। उनका जो फेवरेबल कलर है ये साल आकाशिक रिकॉर्ड से आ रहा है, मैरून कलर आ रहा है। तो मैरून कलर का कुछ
एडिशन करे अपनी लाइफ में, कपड़ों में करे, ज्वेलरी में करे, अपनी लाइफस्टाइल में करे, बुक्स में करे, डायरी में करे, पेन में करे, जिस तरह से भी जो भी कर सकते हैं वो डेली करें। रूटीन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्पियो वालों को स्पिरिचुअल जर्नी में अगर कहीं जाना है, कोई टेंपल में जाना है, तो उनके आकाशिक रिकॉर्ड के हिसाब से उनको महाकालेश्वर जाना उनके लिए सर्वोत्तम होगा, सबसे बेस्ट होगा जो कमिंग ईयर में। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। जब तक वो अगर कहीं नहीं जा सकते हैं तो शिव मंदिर में हर महीने एक बार जाके, कोई भी दिन जाए, प्रेयर करके वो घी का दान करते हैं, तो उनके लिए काफी अच्छा बेटर रिजल्ट लेके आएगा। स्कॉर्पियो वालों को सिंसियरिटी, पेशेंस, इमोशनली स्ट्रांग होना है, मेंटेन द एकदम अच्छा रिलेशनशिप विद द पार्टनर और सराउंडेड बाय पीपल। फोकस करना बहुत जरूरी है उनके काम पे, बिजनेस में। और गाड़ी और घर के भी बहुत अच्छे योग हैं, पर स्कॉर्पियो वालों को बजटिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये साल अगर वो चूक गए तो उनके लिए आगे जाके फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इश्यूज आ सकते हैं। ऑलराइट, अब आ रही है 9th ज़ोडिएक साइन, जो कि है सेजिटेरियस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज दिस इज ऑल्सो माई ज़ोडिएक साइन, धनु राशि। तो आप बताइए मेरे लिए और सारे सेजिटेरियंस के लिए 2026 कैसा रहेगा। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू नो। आई होप ऑल द गुड थिंग्स. I know, Priyanka, I know you are very exciting for the Sagittarius to know about the 2026. Well, Sagittarius वालों, धनु राशि के लिए इस बार साल की शुरुआत जो हो रही है बहुत अच्छी हो रही है। इनको शुरुआती दिनों से ही, मतलब जनवरी की 10 तारीख के बाद से ही इनको अच्छे अचीवमेंट, अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। इन धनु राशि के लिए ये एक चीज इतनी इम्पोर्टेंट है जो मैं बताऊंगी सारे सेजिटेरियस को, कि आपको अगर कुछ भी काम करना है तो आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी है। फोकस आपका बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। आपका माइंडसेट भी ऐसा अच्छा पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। तो आपकी फाउंडेशन अच्छी होगी तो यू विल रीच द गोल। तो ये पूरे साल सेजिटेरियस का मंत्र ये लिख लो कि फाउंडेशन अच्छी होगी तो आपका पूरा साल अच्छा जाएगा। सेजिटेरियस वालों के लिए वैसे बहुत अच्छा साल है। जो 1 मार्च से लेके 11 अप्रैल के अंदर अंदर इनको बहुत अच्छे प्रमोशन, प्रोग्रेशन और ग्रोथ का टाइम है। अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे बिजनेस के अपॉर्चुनिटी सामने से आ सकती है, उस पे भी वो काम कर सकते हैं। जॉब में भी अपॉर्चुनिटीज के बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं उनको। सिर्फ एडवाइस इतनी है कि सोचकर समझकर करना है, 2 बार सोचना है। आर यू कैपेबल फॉर दैट? If you are, your foundation is good, then you jump to that opportunity. Yes. और opportunity को ग्रास कर लो, सोचना नहीं है फिर, and then work toward the goal. हार्ड वर्क थोड़ा है, क्योंकि जब सेजिटेरियस वालों का वैसे अच्छा साल है, जब भी जून महीना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 2 जून से लेके एंड ऑफ द जून मंथ तक, तो उसमें कोई भी चीजें डिसाइड नहीं करनी है। टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट, 10 बार सोचकर वो उस पर इम्प्लीमेंट करना है जी। और अगस्त और जुलाई, अगस्त और सितंबर फिर वापस अच्छे हैं जी। पर अष्टम का गुरु जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, अक्टूबर में थोड़ा ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो पैसा अच्छा आएगा, ग्रोथ अच्छी होगी, पर आपको थोड़ा संभल कर और समझकर चलना है। डिसीजन जो भी लेने हैं प्रैक्टिकली लेने हैं। क्या ये बेनिफिट में है कि नहीं है, ये सोच कर लेने हैं, ऐसे ही नहीं ले लेने हैं आंख बंद करके। तो वो चीजों को सेजिटेरियस वालों को हमेशा ये चीज का पूरा साल ध्यान रखें। और अक्टूबर जो महीना है उसमें 1 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर इज अ वेरी वेरी ट्रिकी टाइम। ये मंथ को संभल कर निकालना है। ड्राइविंग करते वक्त भी संभल कर निकालना है कि कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए, उसमें संभल कर निकालना है। कोई लीगल मैटर है तो उसमें भी संभलना है। तो ये जो 1 महीना है वो थोड़ा सा क्रूशल है उनके लिए। बाकी हाँ, पार्टनर्स के साथ भी इनको सेजिटेरियस वालों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ये पूरा साल उनके लिए शादी के योग बहुत अच्छे हैं,
फैमिलीज में अगर पार्टनर को मिलवाना चाहते हैं, अगर कोई रिलेशनशिप में है, पार्टनर को फैमिली में मिलवाना चाहता है, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, कुछ भी है, तो जून से लेके उनका पूरा साल जो है वो बहुत अच्छा है, सिवाय कि अक्टूबर मंथ के। बाकी सारे महीने उनके लिए बहुत अच्छे हैं, उनको अच्छा पार्टनर मिलने के योग भी हैं, शादी होने के 99% योग हैं। अगर जो करना चाहते हैं, कोई ढूंढ रहे हैं, तो उनको पार्टनर मिलने के भी योग है बहुत अच्छे। तो सेजिटेरियस वालों के लिए वैसे सूर्य जो है प्रियंका, वो मून के साथ ही पैरेलली काम करता है, मून है वो सूर्य के साथ ही पैरेलली काम करता है, तो दे आर लाइक वेरी क्लोज टू ईच अदर विद द वन वे इन द एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से भी और साइंटिफिकली भी हम कहे तो इस बार अच्छा रिजल्ट धनु राशि वालों को मिलेगा। ऑब्वियसली उनकी ढैया चल रही है, तो सैटर्न की इफेक्ट थोड़ी उनको रहेगी, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं हेल्थ के रिलेटेड दूंगी। उनको अपनी बैक, अपनी चेस्ट और अपने पोस्चर का ध्यान उनको एक हाफ ईयर में, अब जून से लेके उनको कंपलसरी दिसंबर तक रखना है। अपनी डेली रूटीन को फॉलो करना है, फूड को फॉलो करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। के लिए प्रियंका मेरी एक ये एडवाइस एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगी पूरे साल में, अगर फैमिली में कोई एल्डर पीपल है, घर में बड़े बुजुर्ग है, उनका मेडिकल इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है इस साल, क्योंकि हेल्थ उनकी खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो हेल्थ के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो मेडिकल इंश्योरेंस लेके सेजिटेरियस वालों को अपनी फैमिली के लिए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी सारी चीजों में जो बताया है वो कंटिन्यू करे, रेमेडीज कंटिन्यू करे, तो बेस्ट साल है उनके लिए। परफेक्ट, ठीक है। तो ओनली फॉर द जो हमारे एल्डर्स हैं उनके लिए, या फिर अपने लिए भी इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एवरीथिंग? अब उम्र 50 के ऊपर है तो ऑफ कोर्स लेना चाहिए, पर उसके अलावा अपने ओल्डर्स जो हैं, क्योंकि सैटर्न जो है वो 4th हाउस में है, वो रिप्रेजेंट करता है अपनी फैमिली में ओल्डर एज के लोगों को, तो मदर आ गए, फादर आ गए, या फिर जो भी फैमिलीज हैं हमारे, तो वो सारा वो इफेक्ट करता है। सैटर्न की दृष्टियां भी ऐसी पड़ रही हैं जिसमें फैमिलीज में हेल्थ के इश्यूज अराइज हो सकते हैं। ओके, ठीक है। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, एंड डेफिनेटली सेजिटेरियंस जो है वो अपने पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस लेके रखें, और बाकी चीजों में भी इंश्योरेंस, करेक्ट, मेडिकल इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जिससे आगे जाके उनको ऐसी कोई परेशानी ना आए, दिक्कत ना आए, जिसमें ज्यादा उनको अमाउंट स्पेंड करना ना पड़े। एग्जैक्टली। तो इससे बेहतर है सेफर साइड रखेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा सेजी वालों के लिए। परफेक्ट, थैंक यू। 4th हाउस में सैटर्न जो है वो इफेक्ट कर रहा है फैमिली में भी, तो हाफ क्वार्टर में जैसे जून से लेके एंड ऑफ द ईयर तक सेजिटेरियस वालों की फैमिली जो है वो उनसे काफी सपोर्ट मांगेंगे। तो उनको फिर इग्नोर नहीं करना है, किसी भी तरह से सपोर्ट है उनको देना है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को बातें करनी होती है, कईयों को उनका शेयर करना होता है, तो आपको कोई भी फैमिली पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व नहीं होना है, पर ऑनेस्ट और सही एडवाइस देके उनके साथ फैमिली को सपोर्ट करते रहो। तो सेजिटेरियस वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा। पर सेजिटेरियस वालों को एक बात का डेफिनेटली मैं कहूंगी कि उनको बस इतना फोकस करना है, अकेले चलो, अकेले चलो, अकेले चलो, यू विल रीच द डेस्टिनेशन। तो एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, यू विल रीच द डेस्टिनेशन, और आपको सक्सेस मिलने ही वाली है। सिर्फ आपको अपनी चेस्ट, बैक और पोस्चर का ध्यान रखना है, और कोई भी पॉलिटिकल इश्यूज में नहीं पड़ना है। एक और सजेशन सेजिटेरियस वालों को, ऑफिशियल बिजनेस में या तो कोई जो भी प्रोफेशन में है उनके लिए, उनको किसी भी सीनियर के साथ ज्यादा ओवर फ्रेंडली नहीं होना है। जस्ट बी एज अ प्रोफेशनल, डील एज अ प्रोफेशनल। इससे उनके लाइफ में बेटरमेंट रहेगा, उनके जो काम है उनके वर्क प्लेस पे या तो बिजनेस में, ओपन और डिसिप्लिन के कम्युनिकेशन के साथ उनका जो अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो सजी वाले अपना सिक्का एंड ऑफ द ईयर में दे विल अचीव द ग्रेट रिजल्ट फॉर दैट। अब सेजिटेरियस वालों के लिए जो आकाशिक रिकॉर्ड निकल रहा है, सेजिटेरियस एक्चुअली फायर साइन है, और सेजिटेरियस के लिए जो आकाशिक रिकॉर्ड निकल रहा है वो है उनका जो फेवरेबल कलर्स आ रहा है पर्पल। तो तभी मैंने आपको कहा कि आप या तो पिंक या तो पर्पल पहनो आज, तो आपके लिए अच्छा है प्रियंका। इस बार दूसरा सेजिटेरियस के लिए लकी नंबर है नंबर 3,
Okay. ये साल का आकाशिक रिकॉर्ड के हिसाब से तो 3 तारीख को कोई भी काम करेंगे या फिर 3 के फॉर्म में जो भी डेट्स आ रही हैं वो काम करेंगे, उसमें कोई प्रोजेक्ट में, कोई भी बिजनेस में, इनोवेशन में, किसी भी चीज में, तो वो उनके लिए सक्सेसफुल रिजल्ट लेके आएगा। और सेजिटेरियस वालों को इस साल स्पिरिचुअल यात्रा पे कहीं जाना है तो उनके लिए सबसे बेस्ट तीर्थ यात्रा होगी केदारनाथ। तो आई डेफिनेटली हाईली रिकमेंड एवरी सेजीज, प्लीज गो अहेड विद द केदारनाथ यात्रा फॉर द होल ईयर में। कभी भी जब भी आपको जिस तरह से उनके दर्शन का जो टाइमिंग होता है केदारनाथ में, तो जिस तरह से इंडिया वाले हैं वो जा सकते हैं, बाहर वाले जो भी फॉरेन में रहते हैं, कोई भी इंटरनेशनल कंट्रीज में अगर ट्रैवल कर रहे हैं, उनको चांस मिल रहा है तो प्लीज डू दैट। और अगर नहीं कर पा रहा है कोई तो शिव मंदिर जाए हर सोमवार के सोमवार, और शिव जी पे सैटरडे के दिन शिव जी पे दूध चढ़ाएं, जिससे उनको बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिलेगा। और बहुत अच्छा उनको ग्रोथ मिलेगा। सेजिटेरियस वालों को सेजिटेरियस वालों को एक पर्सनल एडवाइस ये भी है, आकाशिक रिकॉर्ड के हिसाब से सेजिटेरियस हैव टू बी ग्राउंडिंग। उनको कहीं पे भी ईगो नहीं लाना है, उनको ग्राउंडेड रहना है। उनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कोई भी चीज को करने से पहले तभी वो चीज में जंप करे। कोई भी, फिर वो काम हो या फिर कोई बिजनेस हो, कोई भी नई टेक्निक, कोई नए स्किल को सीखने का कुछ भी चांस मिलता है तो वो उनको सीखना चाहिए ये साल में। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। सेजिटेरियस वालों को हम डिसिप्लिन ये साल फूड और अपनी एक्सरसाइज की कंपलसरी करनी है। और उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। कई बार आप तंग हो जाओगे कि बार बार ये आपको परेशानी हो रही है, फैमिली बार बार परेशान कर रही है, कोई फैमिली वाला आपको अपने इश्यूज बता रहा है, कुछ कर रहा है, पर उनको सपोर्ट करना है और आपको उस चीज को बैलेंस करके अपनी लाइफ में ये 6 महीने बाकी के निकालने हैं। नवंबर दिसंबर सेजी वालों के लिए बहुत अच्छा है, मैरिज के लिए बहुत अच्छा है। तो सेजिटेरियस वालों अगर जिनकी शादी नहीं हुई है तो आई एम डेफिनेटली श्योर, अगर ढूंढ रहे हैं, मिल गया है, अगर रिलेशन में है तो नवंबर दिसंबर में इनकी शादी के 99% योग है। डिले करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा लेके आ रहा है। तो बहुत प्रोग्रेसिव फैमिली लाइफ के लिए भी है। जिनको किड्स का प्लान करना है वो भी सेजिटेरियस वाले, इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा पूरा साल। और स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, सिवाय सिर्फ अगस्त और सितंबर और अक्टूबर को छोड़ के बाकी पूरा साल स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा साल है सेजी वालों के लिए। परफेक्ट, बहुत गुड न्यूज़ है ये तो। ओके, तो अगर केदारनाथ नहीं जा सकते, जैसे आपने बताया कि मंडे को जाके हाँ, मंडे को शिव मंदिर जाना जरूरी है, दर्शन करनी चाहिए। पर सैटरडे के दिन शिव अभिषेकम मिल्क का करते हैं तो सेजी वालों के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। अच्छा, उसमें कुछ तिल या चावल डालने हैं या कुछ सिर्फ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपली मिल्क से थोड़ा सा 2 चम्मच भी करेंगे तो भी चलेगा और पूरा बॉटल चढ़ाएंगे तो भी चलेगा। पर सेजी वालों के लिए ये डेफिनेटली करना जरूरी है, उनकी लाइफ को अपनी ग्रोथ के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, जिससे उनको एक आगे जाके 2027 उनके लिए फिर एक अच्छा एडवांस लेवल लेके आए। उसके लिए थैंक यू सो मच। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे, विच इज कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। तो हमारी 10वीं राशि आती है कैप्रिकॉर्न, जिसको बोलते हैं हिंदी में मकर राशि। अब मकर राशि वाले खुश हो जाए, बहुत अच्छा न्यूज है उनके लिए ये साल। मकर राशि वालों को उनकी जो 7.5 चल रही थी इतने टाइम से वो कंप्लीट हो गई है। और मकर राशि वाले बहुत ही अच्छा करेंगे ये साल। अभी कंप्लीट हुई है तो थोड़ा ये टाइम लगता है, नवंबर दिसंबर के बाद उनको रिजल्ट मिलने दिखने शुरू हो जाएंगे। पर साल की शुरुआत से ही उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, उनको बहुत अच्छा बेटर ग्रोथ है, फाइनेंशियल ग्रोथ इनका बहुत अच्छा है, उनकी प्लानिंग अच्छी होगी, उनके अपॉर्चुनिटीज में बहुत अच्छे ग्रोथ मिलेंगे उनको। बिजनेस कुछ कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अरे वाह, ये साल उनके लिए बहुत सबसे बेस्ट ये साल। मकर राशि वालों की राशि जो है मेरी फेवरेट राशि है मकर राशि। और बहुत ही स्टेबल राशि है। वैसे मकर राशि वाले ज्यादा
एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, सिंपल और डाउन टू अर्थ होते हैं, पर फिर भी इस साल मैं जरूर कहूंगी मकर राशि वालों को कि थोड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करें पूरे साल की शुरुआत में, तो पूरा साल उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। राइट। ये साल मकर राशि वालों को सिर्फ उनकी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। उनको जनवरी और फरवरी थोड़ा सा लेजीनेस होगा, पर उसके बाद वो स्विच ऑन हो जाएंगे। मार्च से ही दे विल बी फोकस ऑन द करेक्ट मैनर ऑन देयर फिटनेस और एक्सरसाइज वगैरह में, और अगर ये करना शुरू कर देंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा साल ये साबित होगा मकर राशि वालों के लिए। उनको किसी और चीजों के लिए ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, अपनी हेल्थ और फिटनेस को ही ये प्रॉपर करेंगे तो उसके अलावा बाकी सारी चीजें उनकी बहुत अच्छी ही है। सिर्फ अक्टूबर और नवंबर में उनको थोड़ा स्लो मोशन में लगेगा रिजल्ट कि कुछ अच्छा डेवलप और नहीं हो रहा है, जो वो और ज्यादा चाहते हैं, डिजायर उनकी हायर हो जाएगी क्योंकि सैटर्न की पनौती खत्म हो गई है इसलिए। पर वो जो रिजल्ट है वो दिसंबर के बाद उनको ऑलमोस्ट नया साल और आते आते उनको अच्छा और ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, और पूरा साल उनके लिए बहुत ही अच्छा है मकर राशि वालों के लिए। हेल्थ में, फैमिली लाइफ में, फिटनेस में भी अगर आप देखोगे कि अक्टूबर नवंबर में देखने जाओगे तो दे विल रीच द गोल। हाँ, तो उनके लिए मकर राशि वालों के लिए बहुत ही मतलब काफी गुड न्यूज है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने काफी 7.5 साल तक बहुत ही स्ट्रगल करी है, जर्नी बहुत उनकी डिफिकल्ट रही है, काफी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, फैमिली में अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, इमोशन में और फाइनेंशियल कंडीशन में भी। इस साल मकर राशि वाले अगर अपना बजटिंग अच्छा करते हैं, इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पे सही तरह से करते हैं, सही लो रिस्क में, तो उनको बहुत आगे जाके बहुत अच्छे चांसेस है, उनको अच्छा रिजल्ट मिलने के बहुत अच्छे चांसेस है। मकर राशि के स्टूडेंट्स के लिए भी इस बार अच्छा ग्रोथ है, रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा उनको। उनके एजुकेशन में भी काफी सपोर्टिव होगा ये साल, फैमिली लाइफ में भी अच्छा है साल, पूरा साल, और बच्चों के साथ भी उनका मकर राशि जो मैरिड है, फैमिली वाले हैं, उनके लिए भी अच्छा है। कुछ नया डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं, सिवाय कि अगस्त सितंबर के। ये 2 महीने उनको थोड़ा सा ध्यान रख के उनको वो छोड़ के उनको बाकी के कोई भी महीनों में अगर कुछ नया इन्वेंट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से वो कर सकते हैं। मकर राशि वाले एक्चुअली में उनका आकाशिक रिकॉर्ड के हिसाब से जो लकी कलर है वो नेवी ब्लू है, तो नेवी ब्लू को अगर अपनी डेली रूटीन में यूज करते हैं तो उनको काफी बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे, उनके ग्रोथ अच्छे होंगे। और मकर राशि वालों को तो अप टू द अगस्त तक अच्छे ग्रोथ के बहुत अच्छे चांसेस है। अच्छे प्रोजेक्टों पे काम करना, अच्छा कुछ नया एडिशन करना, अगर कोई आईटी में है, कोई नई इंडस्ट्रीज में है, ऐसी टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज में, तो उनको बहुत अच्छे चांसेस मिलेंगे, अच्छा ग्रोथ मिलेगा, स्टेप अप होने के बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस उनको मिलेंगे। पर मकर राशि वालों को एक एडवाइस ये भी है कि कुछ नया सीखना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में वो ये साल में कुछ एड ऑन करे जिससे आपको आगे जाके और अच्छा लेवल पे ग्रोथ मिले। मकर राशि वालों के लिए मकर राशि वालों का लकी नंबर है नंबर 8। तो उनको एक एडवाइस ये है कि जब वो पूरा साल जैसे हम लिखते हैं 2025, 2026, उनको सिर्फ 26 ही लिखना है जब भी डेट लिखते हैं। तो जैसे 1 जनवरी 26, Okay, 2026. They should not to put 2026. Okay, they should. What's the reason for because this? ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी मकर राशि का नंबर 8 आ रहा है, लकी नंबर ये आकाशिक रिकॉर्ड के हिसाब से। तो आकाशिक रिकॉर्ड में ये कहते हैं कि आप पूरे साल का जो पूरा है टोटल, उसमें से जो नंबर 8 तो 26 लगाएंगे तो 6 + 2 = 8 आता है। तो 8 जो है वो मकर राशि का एक्चुअली लकी नंबर है। तो वो ज्यादा अच्छी ग्रोथ और ज्यादा अच्छा बेनिफिट उनकी लाइफ में और ज्यादा बढ़ेगा। तो इट इज लाइक ओनली फॉर द पर्सन हु दे आर द कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए ही ये एडवाइस है। और कैप्रिकॉर्न का जो स्पिरिचुअल टेम्पल है बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड के हिसाब से तो उनको तिरुपति बालाजी की पूजा करनी चाहिए। तिरुपति बालाजी के मंदिर उनको अगर चांस मिले पूरे साल में तो जरूर जाना चाहिए, जरूर दर्शन करने चाहिए। अगर
को नहीं जा सकते तो अभी तो लोकल में भी तिरुपति बालाजी के मंदिर सारी जगहों पे हैं, जी लोकल जहाँ जो रहते हैं वहां पे भी, वहां जाके भी अगर वो दर्शन करते हैं थर्सडे के दिन जी तो उनके लिए सबसे बेस्ट रिजल्ट लेके आएगा, आएगा। सबसे बेस्ट और ग्रेट रिजल्ट लेके आएगा। तो मकर राशि वालों को तो खुश हो जाना है क्योंकि उनकी 7.5 कंप्लीट हो गई है और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। पर Correct. ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है और ओवर रिस्क नहीं लेने हैं Got it. और बैलेंस में रहना है। वैसे मकर राशि जो है वो स्टेबिलिटी वाली राशि है और Okay. एलिमेंट को प्रेजेंट करती है, जी ज्यादा एक्सपेंस नहीं करती है, समझदार है, अपने आप ही समझते हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। right. तो बजटिंग और प्लानिंग करेंगे तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा साल जाएगा। बेनिफिशियल होगा। जी ठीक है, गॉट इट। ओके, तो ये थी पर कैपिटल। हाँ एग्जैक्टली उनको सिर्फ हेल्थ पे कंसंट्रेशन करना है, शुगर पे, एक्सरसाइज पे जी और अपनी डेली रूटीन पे, फूड पे, परफेक्ट, दैट्स इट। उसके अलावा कोई जरूरत नहीं है कहीं और पीछे देखने की। दे विल बी रियली सक्सेसफुल इन द होल ईयर। ओह वाओ, Hmm. दैट्स रियली गुड। ओके, सो अब हम आते हैं हमारी 11th ज़ोडिएक साइन पे, विच इज एक्वेरियस। तो एक्वेरियंस के लिए, एक्वेरियंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? एक्वेरियस को हिंदी में कुंभ राशि कहते कुंभ राशि। हैं, जो है एयर एलिमेंट का साइन। जी तो ये कैसा रहेगा 2026 में? एक्वेरियंस वालों की एक्चुअली में, कुंभ राशि वालों की अभी 7.5 चल रही है जी और उनका अभी कंटिन्यूटी है। ये साल पूरी होगी ओके एंड ऑफ द ईयर में, जो अभी जो साल आएगा तब पूरी होगी नेक्स्ट ओके ईयर। तो तब तक के लिए एक्वेरियस वालों के लिए ये है एक डिसिप्लिन का साल है। उनको सबसे पहले वार्निंग एक्वेरियस वालों को ये है कि हेल्थ पे फोकस करना है। राइट उनको खुद को अपने लिए एक अच्छा इंश्योरेंस लेना है मेडिकल का, ओके जिससे उनको हेल्थ में कभी कोई इश्यू आए तो वो हम्म। उनके लिए थोड़ा Ready इजी है। हो जाए Okay. बैकअप। अब एक्वेरियस वालों को उनकी डिसिप्लिन में, फूड इंटेक में, एक्सरसाइज में, मेडिटेशन में बहुत ही ध्यान रखना है। एक्वेरियस वालों के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वैसे एक्वेरियस वालों को बहुत मेहनत वाला साल है ओके और उनको फोकस बहुत अच्छा करना है। उनको अपना कोई भी डिसीजन लेने से पहले 2 बार सोचना है। ओके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, नई प्रोडक्ट लॉन्च करने के हिसाब से भी उनको सही डिसीजन लेके करना है। कहीं से भी आप ये साल एक्वेरियस वालों को काफी सारे टेम्पटिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, तो वो अपॉर्चुनिटीज को देख के उनको लालच में आके वो अपॉर्चुनिटीज लेनी नहीं है। और बिजनेस में भी वही कहूंगी, सेम रूल लागू होता है कि उनको उस टाइम में बिजनेस में भी कोई भी ऐसी चीजों में इन्वेस्ट नहीं कर देना है ओके एक्साइटमेंट में आके। राइट सोच समझकर प्लानिंग से उनको इन्वेस्ट करना है। फाइनेंस को ओके सोच समझकर डिसीजन लेने हैं। Alright. एक्वेरियस वालों को ऐसा हो सकता है कि थोड़े से ड्रामा होंगे फैमिली के रिलेटेड भी और या अच्छा। तो बिजनेस के रिलेटेड भी। उनको थोड़े से सेंसेबल और अगर सिंसियर डिसीजन लेने पड़े तो ऑनेस्ट और सिंसियर डिसीजन इनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। राइट उनको इमोशन में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है। एक्वेरियस वालों को प्रैक्टिकली डिसीजन लेना है। एक्वेरियस वालों को एक और एडवाइस ये भी है, कोई भी एडिक्शन है किसी भी चीज का, अल्कोहल का, स्मोकिंग का, टोबैकोस का, किसी भी चीज का, या तो फिर नॉर्मली भी कोई भी डेली रूटीन में कोई ऐसा एडिक्शन है, जी वो एडिक्शन को आप धीरे धीरे करके आप गिव अप करके ये साल अगर आप अपने आप को बेटर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो इस एडिक्शन को छोड़कर उनको पॉजिटिव मैनर में फोकस करना है। एक्वेरियस वालों को एक्सरसाइज भी बहुत रेगुलर बेस पे करनी है और फूड इंटेक भी सही लेना है। विटामिन्स भी उनको सही लेने हैं, वरना जब साल का आधा फ्रेज आएगा तो एक्वेरियस वालों के लिए काफी हेल्थ डाउन होने के चांसेस हैं। हेल्थ में डेफिशिएंसीज आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ओके तो उन लोगों को डे 1 से ये एडवाइस है कि अपनी हेल्थ पे पहले फोकस करें, स्लीप सिस्टम को स्ट्रांगली सही बना के रखे, जंक फूड को हमेशा के लिए पूरा साल हो सके तो अवॉइड करें। तो ये उनके लिए बेस्ट रहेगा। एक्वेरियस वालों को अगस्त के बाद अच्छे
जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अच्छी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, वो टाइम बहुत अच्छा आ रहा है। ओके, अच्छा टाइम, अच्छी प्रोडक्ट के लॉन्च होंगी, नाम और प्रतिष्ठा भी उनको अच्छी मिलेगी। उसके लिए उनको हार्डवर्क नो डाउट करना पड़ेगा, पर एक्वेरियस वालों को सिर्फ अपनी हेल्थ पे ज्यादा फोकस करना है। ओके, साथ में काम भले करो, पर अपनी हेल्थ पे, अपनी स्लीपिंग सिस्टम पे, अपनी डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान रखो, तो वो ज्यादा उनके लिए बेटरमेंट होगा। स्टूडेंट के लिए साल अच्छा है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, 7.5 की कंटिन्यूटी में है, फिनिश होगी, रिजल्ट अच्छा मिक्स एंड मैच मिलेगा। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा स्टडी में हार्डवर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, रिलेशनशिप में एक्वेरियस वालों को उनके पार्टनर्स अच्छा सपोर्ट करेंगे, तो ये चीज़ एक अच्छी है ओके, दैट्स कि गुड। हाँ, उनको मैरिज कपल है, मैरिज लाइफ में है या फिर लव रिलेशनशिप में है, उनको अपने अपने पार्टनरों से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और एक समय ऐसा आ रहा है 2 महीने के लिए, जून जुलाई, ये 2 महीने ऐसे आ रहे हैं, अगर कोई ऐसे फेक रिलेशनशिप होंगे, सिर्फ जी, टाइम पास के लिए होंगे या फिर सिंसियर नहीं होंगे, क्लैरिटी नहीं होंगी, तो वो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली ब्रेक हो एंड जाएंगे। हो ये दो जाएगा। महीनों के ओके, अंदर दैट्स प्रीटी ऑटोमेटिकली गुड। सेट एंड ब्रेक करवा देगा फॉर श्योर। ओके, तो ये चीज तो एक्वेरियस वालों के लिए डेफिनेटली मैं कहूंगी कि थोड़ी चीजों का ध्यान रखे, जी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखे, अपने पैरों का ध्यान रखे, हम्म, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी है तो हम वेल्थ को हम अचीव कर सकते हैं। करेक्ट, तो हेल्थ इज द वेल्थ। ट्रू, तो वो चीजों का ध्यान रख के ही आप अपने माइंडसेट को रेडी करें। डे 1 से जनवरी में डिसिप्लिन को अपनाएं, रूटीन को सेट करें। जी, रूटीन में एक्वेरियस वालों को हर अर्ली मॉर्निंग में उठ के उनको रूटीन सेट करना है। रूटीन में उनको एवरीडे उठ के एटलीस्ट उनको सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार करें, थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं तो एक्सरसाइज करें। करेक्ट, अगर टाइम नहीं है तो जब भी दिन में टाइम मिलता है तब कर सकते हैं। और सूर्य का दर्शन करना एक्वेरियस वालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। राइट, एक्वेरियस वालों को आकाशिक रिकॉर्ड जो है उनके हिसाब से एक्वेरियस वालों के लिए लकी नंबर है नंबर 4। ओके। लकी आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से एक्वेरियस का जो लकी नंबर है वो है नंबर 4। 4 है जी। ओके, नंबर 4 है, वो आकाशिक रिकॉर्ड का लकी नंबर है, ये साल का, कमिंग साल का। जी, सूर्य की पूजा करें। उनके लिए कलर जो है एक्वेरियस वालों के लिए, वो उनका कलर है ब्लू कलर है। ओके, सो इलेक्ट्रिक ब्लू है, ऐसे कलर्स वो अपनी डेली रूटीन में यूज करें। एटलीस्ट कोई भी चीज के लिए साथ में ज्वेलरी में यूज करे, कपड़ों में यूज करे, डेली रूटीन में अपने स्टेशनरी में यूज करें, तो उनके लिए बहुत अच्छा फायदा देगा। एक्वेरियस वालों के लिए, एक्वेरियस वालों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ पे जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको एक मेंटोर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्वेरियस वाले अगर हीलर के साथ, अच्छे रेकी मास्टर के साथ या फिर कोई अच्छे मेंटोर के साथ जुड़ते हैं, तो एक्वेरियस वालों की लाइफ का ये जो साल है वो बहुत अच्छा नरिशमेंट लेके आएगा। ओके, एक्वेरियस वालों को मैं ज़रूर कहूँगी कि उनको अब ये साल से स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा जाना चाहिए। एक्वेरियस वालों के लिए स्पिरिचुअल टेम्पल है रामेश्वरम। ओके, तो रामेश्वरम अगर जा शिवा जो सकते हैं। हाँ ज्योतिर्लिंगा है, उनके जो अगर दर्शन करने जाने का चांस मिल सकता है, कहीं से भी कोई है तो ज़रूर जाए। ब्लेजिंग लेश लॉर्ड शिवा के, उनकी एक्वेरियस वालों की लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी, उनके कार्मिक अलाइनमेंट बहुत अच्छे हो जाएंगे और उनको बहुत आगे जाके बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि फिर आगे 7.5 भी कंप्लीट होगी, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट के साथ एक्वेरियस वाले हेल्थ और फिटनेस के साथ और ग्रोथ और प्रोग्रेशन के साथ वो बाहर आएंगे। एक्वेरियस वालों के लिए एक और चीज मैं जरूर कहूंगी, शिव पूजा जरूर करनी चाहिए अगर कर सकते हैं तो। ओके, अगर हर रोज नहीं जा सकते तो एटलीस्ट वीक में एक बार या फिर मंथ में एक बार शिव टेम्पल विजिट जरूर करें। कुछ हो सके तो वहां पे शिव मंदिर में दान करें, मिल्क का दान करें, चावल का दान करें, गुड़ का दान करें। तो उनके लिए ये ऑरा जो है, ये साल की जो सूर्य की ऑरा है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट लेके एक्वेरियस वालों के लिए जरूर लेके आएगी। साथ में 7.5 ही चल रही है, डेली रूटीन नो नेगोशिएशन फॉर एक्वेरियस वाले हैं, सेजिटेरियस वाले हैं,
एरीज वाले हैं, इन सब के लिए जिनकी 7.5 ढैया चल रही है, उनको वार्निंग है, रेगुलर रूटीन अपनाना है, डिसिप्लिन रखनी है, सूर्य पूजा करनी है, सूर्य को अर्घ देना चाहिए ओके, और डिसिप्लिन में रहना चाहिए, करेक्ट, जिससे सूर्य इज द डिसिप्लिन। अपने पेरेंट्स का आदर कर सत्कार करना चाहिए। एक्वेरियस वालों को भी फादर के पैर छूने चाहिए अगर है Right. तो, अगर नहीं है तो उनके ब्लेजिंग मन से भी ले सकते मान हैं, लीजिए। उनको पितरों के ब्लेजिंग भी लेने चाहिए एक्वेरियस वालों को, जिससे उनका ये साल बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा और That's अच्छी हेल्थ और अच्छी ग्रोथ उनको एक्वेरियस वालों को डेफिनेटली मिलेगी, स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में। अक्टूबर आते आते एक्वेरियस वालों को बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट उनको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे, सिवाय उनको उनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। राइट, ऑलराइट, तो अब हम आ रहे हैं 12th ज़ोडिएक साइन पे, जो है पाइसियस। तो ये लास्ट राशि है। सो पाइसियस जो कि है मीन राशि। तो बताइए कि 2026 कैसा रहेगा पाइसियस के लिए। अब पाइसेस जो है वो वाटर एलिमेंट की राशि है, और जी। पाइसेस के लिए एक्चुअली में ये साल जो है मिक्स रिजल्ट लेके आ रहा है। शुरुआत जो हो रही है उनकी, जो ये 2026 से, वो अप टू जनवरी टू जून तक उनको बहुत अच्छे प्रमोशन, रिवॉर्डेड वर्क, रिस्पेक्ट मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा आउटकम भी मिलेगा। ओके, कैरियर में भी ग्रोथ है, अच्छे एक स्टेप लेवल पे पोजीशन में भी अच्छे जाएंगे और जी। बिजनेस में भी ग्रोथ होगा। ओके, पर जून के बाद से इनके लिए 6 महीने, जो अप टू द एंड ऑफ द दिसंबर, 31 तक इनको बहुत संभालना है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि वो दोनों ही अच्छे नहीं है। राइट, इनको कहीं से भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा 6 महीने बाद, कहीं से भी उनको कोई भी किसी भी तरह की हेल्प नहीं मिलेगी, ओके, फाइनेंशियली भी नहीं मिलेगी, फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगा, कैरियर में भी कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, सीनियर्स के साथ भी अच्छा नहीं रहेगा। जो 6 महीने उनका एक अच्छा एक रेपो बना था जैन से लेके जून तक, उसके Right. बाद से लेके काफी सारे उनको डिस्टरबेंस होंगे, मेंटली डिस्टरबेंस आएंगे, फिजिकली भी डिस्टरबेंस आएंगे उनको। Okay. डिप्रेशन लेवल भी आ सकता है, थॉट प्रोसेस भी बहुत नेगेटिव हो सकती है, दे फील अलोन। अगर फिर भी पार्टनर होने के बावजूद भी दे फील लोनलीनेस, Okay. दे आर नॉट हैप्पी विद द रिलेशनशिप। वो 6 महीने उनको बहुत ही मेंटली और फिजिकली डिस्टर्ब करेंगे, और कई जगह पे जिनके जहाँ पे काफी अंडरस्टैंडिंग नहीं है पैरेलली, तो उनके डिवोर्स के भी ये 6 महीने में चांसेस बढ़ जाते हैं, सेपरेशन के Okay. योग बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। Right. मीन राशि वालों के लिए, स्टूडेंट के लिए अच्छा है साल, एजुकेशन में काफी अच्छा साल है, अच्छा परफॉर्म करेंगे, Right. हाँ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तो स्टूडेंट के लिए अच्छा है। मैरिज के लिए शुरुआत में जनवरी से लेके जून तक जो टाइम है वो अच्छा है, उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर थोड़ा बेटर है शादी के लिए। अपनी अपनी पर्सनल चार्ट के हिसाब से वो फिर देख के वो कर सकते हैं। पर ऑल ओवर मीन राशि के लिए हाफ मिक्स मैच पूरा साल बना हुआ है 2026 में। उनको थोड़ी बहुत चीज़ों पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, डेली रूटीन पे फोकस करें, अपनी हेल्थ पे फोकस करें, Right. अपने इमोशन पे फोकस करें, अपने फूड इश्यूज पे फोकस करें, Okay. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक स्टमक और इनको हीट स्ट्रोक के रिलेटेड भी काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं, ऐसे Okay. चांसेस हैं। रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखें, फैमिली लाइफ को बैलेंस करके रखें। अगर डिप्रेशन है, स्ट्रेस्ड है, एंजाइटी से भी जा रहे हैं, तो कीप कंटिन्यू टू टेक राइट एडवाइस फ्रॉम द पीपल हु दे आर द, मे बी डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, फैमिली का सपोर्ट लें। उनके लिए ये सारी चीज़ों से हेल्प से वो 6 महीने के अंदर बाहर निकल सकते हैं आसानी से। पर ये हेल्थ के इश्यूज जो हैं वो उन पे उनको काफ़ी फोकस करना है, डेली रूटीन पे फोकस करें। 6 महीने अच्छे हैं तो उनके लिए 6 महीने तो अच्छा रिजल्ट लेके ही आ रहे हैं शुरुआती, अच्छी प्रमोशन, अच्छा ग्रोथ, अच्छा रिवॉर्ड, अवार्ड, पोजीशन अपग्रेडेशन, नेक्स्ट लेवल अप पे जाना, इन्वेस्टमेंट में अच्छा। पर उसके बाद उनको काफ़ी सारे एक्सपेंसेस आएंगे फाइनेंशियली, कहीं से भी जो चाहते हैं कि वो फाइनेंस अरेंज कर दे, शायद वो भी ना हो पाए। तो ऐसे सिम्टम्स भी उनको उनके ये साल में दिखाई दे रहे हैं मीन राशि के लिए। अब मीन राशि की 7.5 भी चल रही है,
तो उनको भी डिसिप्लिन और सूर्य की पूजा रेगुलर बेस पे हर रोज करनी ही चाहिए। सुबह उठ के एक डिसिप्लिन को मेंटेन करना भी इनके लिए बहुत जरूरी है। राइट। आकाशिक रिकॉर्ड के हिसाब से मीन राशि के लकी नंबर जो है वो सी ग्रीन है। ओके। तो सी ग्रीन कलर की डायरी है, सी ग्रीन कलर की स्टेशनरी है, क्लोथिंग है, जो भी चीज आपको पसंद आती है वो अपनी लाइफ के उसमें ऐड करें, जिससे Right. आपको एक थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिले। सी ग्रीन है, सिल्वर कलर है, लाइट ग्रीन भी चलेगा, पैरेट ग्रीन भी चलेगा। लकी नंबर उनका 7 है, नंबर 7 केतु का नंबर है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पे भी लेके जाता है। अगर Okay. थोड़ा सा 6 महीने जो डिस्टरबेंस वाले हैं उसमें अगर थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में गए, मेडिटेशन में गए, तो केतु थोड़ा अच्छा हेल्प करता है राइट। वो चीज़ों में। तो वो जल्दी उनके जो रॉन्ग थॉट्स इमोशन है, रॉन्ग थॉट प्रोसेस है, नेगेटिव प्रोसेस है माइंड की, वो उसमें से आउटकम जल्दी मिलता है और उनको बेनिफिट रहता है। तो ये करने से, स्पिरिचुअलिटी में जाने से, थोड़ी बुक्स पढ़ने से, अच्छी स्पिरिचुअल रिलीजियस बुक पढ़ने से भी उनके लिए बेनिफिट होने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। अब इनके लिए स्पिरिचुअल जर्नी करनी हो तो इनको जगन्नाथपुरी के टेम्पल जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके कार्मिक कर्मा को अलाइन करने के लिए, मीन Right. राशि को। और वैसे भी इनकी 7.5 चल रही है, तो भगवान कृष्णा इज लॉर्ड ऑफ कृष्णा इज द जगन्नाथ जी, तो उनका ही रूप है। तो उनके दर्शन करने से उनकी लाइफ में भी काफी ग्रोथ और बेटरमेंट के साथ साल अच्छा जा सकता है। राइट। और बाकी तो रेगुलर डेली रूटीन को एक सिस्टमेटिक डेली रूटीन बनाना है, सूर्य पूजा करनी है और सन बाथ हमेशा एवरीडे लेना चाहिए। Okay. और जो जो रेमेडीज बताई हैं कि अगर आप जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते हैं तो उसकी जगह पे कृष्णा टेम्पल जाना शुरू करें, Okay. आपके डेली लोकल जहाँ पे भी है वहाँ पे। और जी। वहाँ पे आप इतना कर सकते हैं कि एटलीस्ट आप हर सैटरडे के सैटरडे कृष्ण भगवान को आप मिश्री का भोग लगाएं या मिश्री Right. को आप ऑफर करें। मिश्री लगाने से भी आपके काफी सारे जो 6 महीने जो आपके नेगेटिव हैं उसमें भी काफी अच्छे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। That's good. तो मीन राशि वालों के लिए बस इतना ही है कि कंटिन्यू करें अपनी लाइफ में ये जो रेमेडीज बताई है वो। तो आपको 7.5 में भी डिसिप्लिन और डेली रूटीन के साथ जो जो बताया है करने से ही काफी अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। Right. पार्ट Okay. 1 तो पूरा जो फर्स्ट फ्रेज है 6 महीने वो काफी अच्छा है, तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। पर 6 महीने जो है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, मेंटल हेल्थ है, फैमिली हेल्थ है, सारी चीजें हैं जो डिस्टर्ब कर रही है, तो उसमें से वो बाहर इजीली आ जाएंगे। परफेक्ट। ओके। तो सारी 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस और राशियां हो चुकी हैं। मुझे एक क्वेश्चन आपसे और पूछना था रिगार्डिंग जरूर से आकाशिक रिकॉर्ड्स। जी। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? लोग क्यों उनको खुलवाना चाहिए? क्या सबके लिए है? खुलवाना चाहिए कि नहीं खुलवाना चाहिए? आप कैसे डिसाइड करते हो हाँ भाई मैं इनके खोल सकती हूँ? किस किस चीज़ों के आकाशिक रिकॉर्ड्स खुल सकते हैं? देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड एक ऐसी जर्नी है जो चित्रगुप्त जी के पास उनका लेखा जोखा हम Okay. कहते हैं। और ये इसकी टेक्निकें डिफरेंट होती हैं प्रियंका। Okay. आकाशिक रिकॉर्ड अभी क्या हो रहा है, जैसे आप देखोगे कि ये काफी, ये हमने इंसिडेंट की बात करी कि जो हुआ सिडनी में हुआ, उसके पहले भी प्लेन क्रैश का इंसिडेंट हुआ। उस तरह से काफी सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। यंग जनरेशन में भी कहीं ना कहीं हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं, या तो कोई सुसाइड कर रहा है या तो कोई जल्दी उनकी डेथ हो रही है अर्ली एज में। Correct. तो अब क्या हो गया है, जनरेशन अवेयर हो गई है, उनको पैरानॉइड हो गया है कि मेरी लाइफ आगे आज है कल है कि नहीं है। तो वो फिर अपने जो आकाशिक रिकॉर्ड जो है वो पास्ट कर्मा को बिलोंग्स करता है। प्रीवियस कर्मा को आप लेके इस जन्म में आए हैं, और अगर वो साइकिल कंटिन्यू हो रही है, तो फिर अगर वो डिस्टरबेंस वाली साइकिल है और गलत है जो कंटिन्यू हो रही जा रही है, तो उसको कैसे ब्रेक करना है। तो वो हम सिर्फ आकाशिक रिकॉर्ड को ही रीड करके उनके अलाइनमेंट से हम साइकिल को ब्रेक करने की एडवाइस देते हैं, कैसे ब्रेक हो सकता है, क्या करना चाहिए उनको जर्नी में। और आकाशिक रिकॉर्ड दिखाने के लिए काफी सारे लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक लोग ही आ सकते हैं।
आकाशिक रिकॉर्ड दिखाने के लिए काफी सारे लोग आते हैं, नई जनरेशन भी आ रही है और सारी एज के लोग आ रहे हैं। Okay. अभी जो है वो उनको, अभी जो जनरेशन है, सारी जो लोग हैं, उनको सबको ही अपने कर्मा को अलाइन करने की चिंता हो गई है कि उनको जो प्रीवियस जो कर्मा है वो कैरी फॉरवर्ड करके आ रहे हैं वो कंटिन्यूटी में ना हो। और आकाशिक रिकॉर्ड से बेनिफिट ये है कि जब हम आपके कर्मा को अलाइन करते हैं, आपकी वो चैनल साइकिल ब्रेक करते हैं, तो जहां जहां आपकी फैमिलीज के साथ आपकी प्रॉब्लम है, किसी के हस्बैंड के साथ है, किसी को किसी और के साथ है, तो वो सारी चीजों में एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होता है, एक अच्छी बेटरमेंट आती है और हैप्पीनेस होती है और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। राइट। तो जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास एक मतलब क्लाइंट है, काफी सारे क्लाइंट है वैसे तो जिन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड करवाए हुए हैं मुझसे। ओके। पर एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि उनको अभी 2 साल से ऐसा हो रहा था कि उनके फादर के गुजरने के बाद उनको ऐसा हो रहा था कि उनको उनके फादर जैसा बिहेवियर वो करते हैं, उनके फादर जैसा उनका नेचर हो गया है, फादर जैसे गुस्सा भी करते हैं, फादर जैसी उनकी एक्ट भी ऐसी घर में है। तो Okay. उसकी वजह से उनको काफी डिस्टरबेंस हो रही थी। तो Okay. वो मेरे पास आए थे, तो हमने उनका आकाशिक रिकॉर्ड किया था Okay. और उसके बाद उनका अलाइनमेंट करके, उनकी वो जो जर्नी है उसको कट डाउन करके, कैसे हम कट डाउन करके वो चीजों को हम बैलेंस कर सकते हैं, Okay. वो हम उनको एडवाइस करते हैं। करना उनको है, Okay. वर्क उनको ही अपने ऊपर करना है, हम सिर्फ माध्यम है, हम सिर्फ उनको एडवाइस देके बता सही सकते चीजों हैं। के लिए बता सकते हैं। तो Okay. आकाशिक रिकॉर्ड एक बहुत बेनिफिट वाली चीजें हैं जो कराता है उनको, आगे जाके जो कर्मा उनके जो कंटिन्यू पीछे जो हो रहे हैं, वो साइकिल वो वहां से ब्रेक होके एक अच्छी और नई पॉजिटिव साइकिल के साथ वो अपने नए कर्मा के साथ लीड कर सकते हैं। Right. तो वो फैमिली के लिए भी कर सकते हैं लोग, काफी लोग फैमिली, पूरी फैमिली की कराते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। Okay. कई लोग इंडिविजुअली भी कराते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल आकाशिक रिकॉर्ड। ये साल में मैंने काफी सारे लोगों के आकाशिक रिकॉर्ड करे हैं, Okay. which is very surprising for me as well. People generally come for the कुंडलीज एंड एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के लिए आते हैं, वास्तु है ना, वास्तु वगैरह के लिए। पर ये जो 3 से 6 महीने जो हमारे ये गए हैं, उसमें मैंने काफी सारे लोगों के आकाशिक रिकॉर्ड भी करे हैं। तो आप कैसे करते हैं आकाशिक तो रिकॉर्ड्स? लाइक आकाशिक रिकॉर्ड की काफी सारी टेक्निक होती है, उसके लिए हमें खुद अपने आप डीप एनर्जी के साथ, हमें मेडिटेशन के साथ हमें उसकी टेक्निकों में जाना होता है और उसके बाद ही हम उनको बताते हैं। Okay. तो ये चित्रगुप्त जी का एक ग्रेट एक हम कह सकते हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, इस तरह से ये भी एक आकाशिक रिकॉर्ड भी एक बहुत बड़ा अच्छा शास्त्र है जिसमें हमारे सारे पूर्व जन्मों का कर्मा, लेखा जोखा सब कुछ उसमें होता है। और अगर हम अलाइनमेंट करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, गलत और जैसे एक साइकिल होती है जो एक नेगेटिव साइकिल होती है, उसको ब्रेक करना चाहते हैं, तो आकाशिक रिकॉर्ड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड very very specific for people. They can remove their own the wrong channel cycle karma और उसके उनको हेल्प मिलती है। Okay. और काफी आगे वो उनमें आगे की जर्नी उनकी बहुत अच्छी हो जाती है, टू बी ऑनेस्ट। तो अगर मैं आपके पास आऊँ कि मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स देख दो, तो कितना टाइम लगता है? कि आप उसी दिन बता देते हो और इट्स लाइक फ्यू मंथ्स और फ्यू डेज ऑफ प्रोसेस? नहीं, वी डू द सेम डे, पर हमें Okay. उसके पहले हमें अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। तो Right. हमें उसके पहले हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसके पहले हमें अपने आप को तैयार करना होता है, उसके बाद हम सामने वाले को उस जर्नी के साथ कनेक्ट करवाते हैं। Can it affect you as an astrologer Sometime, negatively? नेगेटिवली तो असर नहीं करता है, उसके लिए हम अपने प्रिकॉशंस काफी लेते हैं, उसमें Okay. टेक्निक्स होती है, टूल्स होते हैं, काफी सारी चीजें होती है जो हम Okay. अपने ऊपर करके ही किसी के आकाशिक रिकॉर्ड में जाते हैं। पर कई बार हमारी एनर्जी जो है वो कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा यूज हो रही है। Right. हाँ, Okay. हाँ, पर आकाशिक रिकॉर्ड इज अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक टू रिमूव आवर नेगेटिव कर्मा। जैसे आप देखते होंगे, जैसे सोल होते हैं, आपने सुना होगा कि कार्मिक सोल होते हैं। तो कार्मिक कनेक्शन को कैसे आप ब्रेक करोगे? क्योंकि वो तो कंटिन्यूटी साइकिल में चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो उस कर्मा साइकिल को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? उसके लिए आकाशिक रिकॉर्ड इज द बेस्ट। ट्विन फ्लेम है तो उसके लिए भी आकाशिक रिकॉर्ड बेस्ट। उसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जो पर्सन मतलब क्लाइंट है, उनको
ऐसा लगने लगा 2 साल से वो अपने फादर की एक्ट कर रहे हैं, फादर के गुजर जाने के बाद। तो उनका जो आकाशिक रिकॉर्ड मैंने जो किया उसमें से उनका अलाइनमेंट और उनके कर्मा साइकिल को ब्रेक करने के लिए जो जो टेक्निक्स बताई, वो कई लोग बिजनेस के लिए भी आते हैं। हर साल लोग ये चीजों के लिए नया नया करने के लिए आते हैं कि मेरे को अब इस बार ये फोकस करना है, पर मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, तो मुझे इसमें फोकस करने के लिए मेरे आकाशिक रिकॉर्ड को चेक करके मुझे हेल्प कीजिए। जी, मैंने सुना है कि आप प्लेसेस का भी आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। हाँ जी, जमीन का भी होता है, इवन एनिमल्स का भी होता है। जी, एनिमल्स का भी। एक एक चीज जो जीव है सारे का आकाशिक रिकॉर्ड होता है। और जी, जमीन का भी होता है, सारी जगहों का भी होता है, डिफरेंट टेक्निक के साथ सारी चीजें चलती हैं। Right. Okay. Thank you for explaining everything. I think it's a very, very different kind of topic to, and बहुत interesting भी है. Exactly. और इस साल का जो ये साल है प्रियंका, इसमें भी मैं सिर्फ हमारे सारे ऑडियंस को, सबको, आपको, सबको मैं इतना जरूर कहूंगी, क्योंकि सारे जो लोग होते हैं वो शुरुआती दिनों में डिसिप्लिन में 2 दिन उठे, करा, फिर 5वें दिन उनकी वो साइकिल, हाँ 5वें दिन उनकी साइकिल वो नॉर्मली हो जाती है वो जहाँ थे। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ ऑडियंस को कि अब की बार अगर आपको अपना अलाइनमेंट सही करना है, आपको अगर सही तरह से डिसिप्लिन में जाना है, आपको ये साल का पूरा जो साइकिल है वो तो आपके आकाशिक पर्सनल रिकॉर्ड से ही पता चलता है, पर एक टिप्स है, ट्रिक है कि जहां जहां आपको ये साल में कहीं आपने प्रोमिसेस किए वो फुलफिल नहीं हुए, कहीं पे आपने एक्सपेक्टेशन रखे और प्रॉमिसिंग किए तो वो फुलफिल नहीं हुए, तो उन सब चीजों के लिए आप मेडिटेशन करें, अपने आप से और यूनिवर्स से भी माफी मांगे और माफी प्रेयर करें जी, मेडिटेशन ज्यादा करें ये 2 वीक जो अभी कंप्लीशन वाले साल, हाँ ये क्योंकि ये साल का अंत है, नंबर 9 है, वो कंप्लीशन का साल है। तो इस कंप्लीशन के साल में मैं जरूर लोगों से कहूंगी 10-15 मिनट निकाल के अपने साथ मेडिटेशन करके, हाँ माफी के लिए मेडिटेशन करें, अपनी थैंक यू नेक्स्ट ईयर हम कर सकते हैं, पर इस साल में जो जो हमारी पेंडिंग चीजें रह गई है और आपने फुलफिल नहीं करी प्रॉमिसिंग करके, छोटी से लेके बड़ी, और वो चीजें वही लंगर कर रही है, तो उसके लिए भी यूनिवर्स से माफी मांग के आप नए साल को शुरू करें। और नए साल में जो डिसिप्लिन शुरू करेंगे डे 1 से, उसी को आपने पूरा साल आप फॉलो करें, जिससे आपकी लाइफ में डेली रूटीन में कुछ ऐसा होना बहुत जरूरी है। सन की ऊर्जा है तो राम जाप का भी जाप करना बहुत जरूरी है लोगों के लिए, सारी राशियों के लिए मैं कहूंगी, और सारे लोगों के लिए मैं कहूंगी कि सूर्य पूजा करनी जरूरी है, सूर्य के रेज से उनके दर्शन करने जरूरी है, सन बाथ लेना जरूरी है, काफी सारा बेनिफिट उनको ऑटोमेटिकली ही ऊर्जा से हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ही पॉजिटिव माइंड से हो जाएगा। और डेली रूटीन को कंटिन्यू फॉलो करना है, क्योंकि सूर्य है वो डिसिप्लिन है। अगर आपने अपनी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया तो फिर आपको जो रिजल्ट जो चाहिए अपने गोल्स में वो भी अचीव नहीं करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच इतनी सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई नो you have, I mean, we have been chasing each, I have been chasing you for the podcast again and again, and you have been so busy, और मुझे भी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर वेल्थ ऑफ नॉलेज विद अस। और 2026 होपफुली हमारे सारे व्यूअर्स के लिए बहुत प्रॉस्परस हो। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। And Dr. Bhavani, आप कुछ कहना चाहेंगी? Thank you so much, everyone. I would like to thank to every audience, everybody, and thank you to Priyanka as well for inviting me second time as well. I love to share the knowledge to every single person. कई बार ऐसा होता है प्रियंका कि कई लोग शायद कंसल्टेशन नहीं ले पाते हैं, कई लोगों की शायद मतलब वो कंडीशन नहीं है, जो भी है उनके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, तो ये नॉलेज से ही वो इतना कुछ थोड़ा बहुत तो वो ज़ोडिएक साइनों के ही इफेक्ट और आकाशिक रिकॉर्ड के उससे ही रेमेडीज से ही उनको अच्छे रिजल्ट थोड़े बहुत तो उनको मिलेंगे। फिर पर्सनली जो भी कंसल्ट करना चाहता है उनके एस्ट्रोलॉजर से, मुझसे, वेलकम। आई एम हैप्पी टू गिव द बेस्ट एडवाइस एंड गाइडेंस टू यू ऑल, और आई वुड लव टू
request you please this channel to share, subscribe and like and share with your Thank you. families and dear ones, क्योंकि जो नॉलेज हम दे रहे हैं ये आपके लिए तो फ्री ही है, और ज्ञान हमेशा ही एक्चुअली में बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, सुनना भी चाहिए और लोगों को शेयर भी करना चाहिए, और जब आप शेयर करते हैं तो किसी और का भला होता है, तो आपके लिए भी अच्छा कर्म True. एक ऐड होता है. True. So thank you so much for watching. We will see you soon again back in next year, and have a wonderful journey with the 2026. But make sure please align your karma with this year, end up with the good way, prayer, meditation और माफी मांग के यूनिवर्स से, और प्लीज डू कंप्लीशन विद द लास्ट 3 दिन में जो भी करे वो मेडिटेशन और प्रेयर के साथ अपनी यूनिवर्स से माफी मांग के जो भी कर्म बाकी रह गए हैं उनके लिए, उस जर्नी के लिए आप माफी मांगकर कंटिन्यू करें. थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस. थैंक यू. जिन लोगों ने एंड तक देखा है ये पॉडकास्ट, उनके लिए वेरी वेरी थैंक यू. आपको अगर कोई भी इस पॉडकास्ट से नॉलेज मिली हो या फिर इस पॉडकास्ट ने आपको हेल्प किया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ टू सपोर्ट अस सो दैट आई कैन कीप कंटिन्यू टू मेक such content for you. Thank you so much everyone for watching my second podcast. और हम इसी तरह से आपके लिए और पॉडकास्ट लाते रहें, उसके लिए मुझे अप्रिसिएशन की ज़रूरत है. तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें उन सब लोगों से जिनको आप ये पॉडकास्ट पहुंचाना चाहते हैं और जिनको कुछ नॉलेज मिल सकती है इस पॉडकास्ट से. See you soon. Thank you so much.